तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे टीचर ने भाई फॉक्स को पकड़ लिया था। और दूसरी ओर हमारा मेक कट्टा जो कि बैठा हुआ था भाई मुरोंग के साथ। और मुरोंग भी कहती आए हाय गर्मी, यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तेनू नहीं लग रही? वो भी कहता मैनू भी लग रही है, तो मैं क्या करूँ यार, जाके आइसक्रीम खा लो, दही खा लो भाई, ठंडाहट यहाँ पे मिलेगी। वो भी कहती भाई तेरा की प्रॉब्लम है यार, समझ नहीं आ रहा मैनू। मनी मन सोचती है कि यार इतने दिनों बाद मुझे इसके साथ अकेला रह के टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, लेकिन इसका ध्यान तो कहीं और ही है। उतने में अचानक से हमारे मेक कट्टा के माथे में तकलीफ होने लग जाती है, चिल्लाता मम्मी रे। वो भी कहती क्या हो यार, तकलीफ कहीं को हो रही है? वो भी कहता ना जाने क्यों, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मार के नाम उसके अंदर गड़बड़ हो रहा है, लगता फॉक्स मुसीबत में। आते भाई इस लड़की की और क्यूटोंग इसका नाम था, मैं नाम बताना भूल गया था। इसको आइडिया लगता है डेमोनिक एनर्जी, जोरदार डेमोनिक एनर्जी, चलो बचाने के लिए जाना पड़ेगा। निकल जाती है। हमारी ये जो लड़की थी शैलन, उसको भी सेम एनर्जी महसूस होती है, तो वो भी बचाने के लिए आ जाती है। और वो जो लड़का था भाई लीन फैन, साला यार ये तो हमेशा घुसा हुआ है हर जगह। और कहता वाह इंटरेस्टिंग, हमारी फॉक्स को बेसिकली तकलीफ हो रही थी, वो डेमोनिक एनर्जी रिलीज कर रही थी। और उसका जो डेमोनिक एनर्जी है वो कमीना टीचर ऑब्जॉर्व यहाँ पे किया जा रहा है। और कहता दे दो भाई, जितनी भी एनर्जी है सब मुझे दे दो। उसके पास कोई अजीब सा बीस्ट यहाँ पे था, उसके द्वारा सारी पावर यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा था। और जितना ज़्यादा पावर वो लेता है उसका उतना ही ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। और कहता तुम लोग का मैं शिकार क्यों बना रहा हूँ, ताकि तुम्हारा पावर यहाँ पे ले सकूँ। शायलैन जो बचाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। अरे यार ये क्या बात हुई, किसने जानबूझ के कमरा मेरा बंद कर दिया? क्यों टोंग की ओर आते हैं, उसका कमरा बंद नहीं था, वो तो चुपचाप जा रही थी। तभी अचानक से उस पर अटैक हो जाता है, तो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है। और कहती है किसकी हिम्मत हो गई जिसने मेरे सेट में मेरे पे अटैक किया, सामने आओ। लीन फैन था, वो सामने आता है और कहता है हेलो मैडम कैसी हो, यार मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, सोचा क्यों ना आपसे मिल लूँ। तो कहाँ जा रही हो, मिलो ना, कॉफ़ी डेट पे चलोगी, वही होटल चलोगी? वो भी कहती कुत्ते के बच्चे बदतमीजी करता है, मैं अभी बिजी हूँ तो उससे मिलने का टाइम नहीं है। वो बीच में आके बार बार रोके जा रहा है और कहता है मैडम जी कितने चल रही हैं, रुको ना। वो भी कहती भाई तेनू शर्म नहीं होती है, जाने देना मेरे को। वो अटैक पे अटैक किया जा रहा है, ये भी अटैक करती है और लिटरली दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। उसका तब क्या भाई मुझे बस जाना है, और लड़के का भी लाइक भाई मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा, वो रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो ये भी कहती सुन यार एक लफड़ा हुआ है, डेमोनिक एनर्जी का कुछ कांड हुआ है और तू मुझे बार बार यहाँ पे जाने से रोक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उस कांड के पीछे तेरा भी हाथ है? तो ये भी कहता है अरे मैडम जी ऐसा मत बोलो, कौन सा कांड, मुझे किसी कांड के बारे में समझ नहीं आ रहा। बस यार मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, और आप भाई एटीट्यूड दिखा रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही यार, एक बार हाय हेलो बोलो, सेल्फी वेल्फी दो। मनी मन सोचते यस मैं इसको रोकना चाहता हूँ, बस 2 मिनट के लिए और रोक दूँ, बाकी काम पूरा हो जाएगा। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, जो लिटरली पीछा करते करते पास में आ जाता है, और धीरे धीरे जैसे पास में आ रहा था, माथे का जो तकलीफ है ना बढ़े जा रहा है। तो इसको टेंशन होता है कि अरे यार मुझे लगता है बेचारी फॉक्स का भी जो मुसीबत है ना बढ़े जा रहा है, संभालो यार अपने आप को, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी आ रहा हूँ। तो फाइनली पास में आता है, और जैसे पास में आता है तो फॉक्स की हालत देखता है, बड़ी बुरी हो रखी है, और जो जो से दर्द के मारे चिल्लाई जा रही है, क्योंकि उसका सारा पावर है ना कमीना टीचर चूसे जा रहा है। वो भी कहते यस और पावर दे दो, और पावर दे दो, और पावर मुझे चाहिए। हमारा मेक कटर आता है और कहता रुको, चल क्या रहा है, मेरी फॉक्स को जाने दो। टीचर भी कहता चल हट बे कुत्ते, वो अटैक कर देता हमारे मेक कटर की ओर, हमारा मेक कटर बाल बाल बच जाता है। टीचर भी कहता लकी है साले, बच गया, वरना कोई और नहीं बच पाता। हमारा मेक कटर भी कहता टीचर ये तुम क्या कर रहे हो भाई मेरी फॉक्स के साथ, प्लीज से जाने दो ना यार। वो भी कहता साले तुझे क्या लगा कि मैं तेरा बड़ा प्यारा सा दोस्त हूँ, तेरी हेल्प करूंगा? बिल्कुल भी ना यार, ये सबके पीछे मेरा हाथ है। तो हमारा मेक कटर भी कहता व्हाट, क्या मगर क्या तुम्हारा मकसद है? वो भी कहता तुमको क्या लगा मैं बड़ा प्यारा सा टीचर हूँ? नहीं, मुझे जब जब जो जो कोई भी फॉक्स यहाँ पे मिलता या कोई भी बीस्ट यहाँ पे मिलता, मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करता, और उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा। उस एनर्जी को अपनी बॉडी में कैसे डाले, मैं उसका एक्सपेरिमेंट हमेशा करता, और आज मैं उस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुका हूँ। और तुम्हारी फॉक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, पूरी की पूरी एनर्जी मैं चूस लूँगा, और एक बार एनर्जी चूस लिया मेरा लेवल अप हो जाएगा, मेरा पावर बढ़ेगा, और मैं महाबली खलबली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी बनूंगा। देख सकता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर ऐसी कुछ यहाँ पे बन जाती है। और कहता देखा इसे कहते भाई असली पावर, और अभी भी एनर्जी चूसे जा रहा है पूरा का पूरा, बेचारी फॉक्स को तकलीफ पे तकलीफ हुए जा रही है। हमारा मेक कटा भी कहता कुत्ते बंद करिए सब, मेरी फॉक्स को आज़ाद करें, इतना बोल के मुक्का चला देता उस आदमी पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिटरली हमारे मेक कटर पे अटैक करके उसको पीछे ढकेलता है और पकड़ लेता उसका गला, और कहता बच्चे तू मेरे सामने मालूम है कैसा है, चींटी जैसा है, चींटी जैसा, देख तेरे सामने कैसे फॉक्स का मैं पूरा पावर यहाँ पे चूसता हूँ,
बेचारे हमारे मेन कैरेक्टर को देखा नहीं जाता। वो भी कहता बंद करो प्लीज़, ये सब बंद करो। अब बेचारी फॉक्स वो लिटरली अब मतलब होश में भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। आदमी भी कहता देख रहा तेरी फॉक्स की क्या हालत कर दी मैंने। हमारा मेन कैरेक्टर कोई तलिस्मैन था, वो जेब से निकाल के उस आदमी पे अटैक करता है। धमाका होती है जिससे वो आदमी दूर आता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जान बच जाती है। वो अपनी आइस की एबिलिटी लेता है और लेकर उस आदमी पे पूरे दम लगा के कर देता है। आइस का बड़ा सा ब्लेड तैयार करता है, वो ब्लेड भी उसके बॉडी से आर पार कर देता है, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आदमी भी कहता बच्चे ये सब छोटे मोटे अटैक है और ऐसे छोटे मोटे अटैक से मैं नहीं मरने वाला। तो सामने से वो भी देखता है अरे यार तुम तो बड़े 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 कमाल के आदमी हो। वो भी कहते यस मैं बहुत ज़्यादा कमाल का आदमी हूँ और मेरी बॉडी का जो भी चोट है ना चलो यार रिपेयर कर दो। तो उसका जो बीस्ट है वो देखो पावर वो ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा बल्कि बीस्ट ऑब्जॉर्व कर रहा था। तो बीस्ट पावर ऑब्जॉर्व करके जो छेद हुआ था ना वो छेद भी रिपेयर कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है शिट यार ये तो हिल भी हो गया। वो भी कहता है यस देख तू मुझे जितना मारेगा मुझे जितना चोट लगेगा मैं उतना ज़्यादा अपने आप को हिल करूँगा। कैसे? तेरी फॉक्स की बॉडी से पावर लेकर, यानी तू मुझे मार के मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा, अपनी फॉक्स को चोट पहुंचा रहा है। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी गुस्सा आता है कि यार ये आदमी तो एकदम फॉक्स को ही मुसीबत में ला रहा है। यार एक सेकंड, हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं इस आदमी पे अटैक नहीं करूंगा, उसका जो बीस्ट है ना मैं उसके बीस्ट पे अटैक करूंगा ताकि वो मेरी फॉक्स के पावर चूसना बंद कर दे। तो वो लिटरली भाई अटैक करने वाला था वही फॉक्स के ऊपर। अरे फॉक्स के ऊपर क्या को करेगा भाई, बीस्ट के ऊपर। इस बात का आइडिया उस आदमी को भी लगता है तो आदमी बचाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जो देखकर हमारी फॉक्स को भी बुरा लगता है। वो भी कहती है संभल के दूर यहाँ पे हटो। हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लग जाती है, वो दूर बेचारा गिरने वाला था। उतने में शैलैन आ जाती है अपने गोल्डन क्रो के साथ और बचा लेती है और कहती है लो हम आए। यार मेरे घर के बाहर सालों ने दरवाजा बंद कर दिया था ताकि मैं ना आ पाऊँ, लेकिन ये देखो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। इस कमीने ने मुझे रोकने की कोशिश की थी लेकिन ये कमीना भी मुझे रोक यहाँ पे नहीं पाया और मैंने फाइनली देख लिया। टीचर तू भाई टीचर तू तो बड़ा कमीना आदमी यहाँ पे निकल गया यार, बहुत ज़्यादा कमीना आदमी निकल गया। और तू मालूम है किसके साथ मिला है? चैन भाई सेठ के साथ यहाँ पे मिला है ना। तो चल ये भी बता दे उनका लीडर भी मिला हुआ है क्या तुम लोग के साथ? जो सुनते वो भी कहता वो बच्ची है तू आ गई क्या? चलो कोई बात नहीं, तुम वैसे भी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाओगी। रही बात चैन भाई सेठ, हाँ एक टाइम पहले मैं उसका मेंबर हुआ करता था लेकिन अब मैं उसका मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ। ये भी कहती है डोंट वरी मरने के लिए तैयार हो जा। पीछे से ये भी कहता हटो मुझे फॉक्स को बचाने दो। ये भी कहती दूर हटो तुम्हारे पास उतना पावर नहीं है, तुम नहीं लड़ सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हटो मेरे पास ये पावर मैं बचाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। ये भी कहती है जिद्दी आदमी हो, हटो यार मैं भी तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करती हूँ। तो हेल्प करने को तैयार है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो देखते हैं भाई दोनों मिलकर फॉक्स को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था हमारे मेन कैरेक्टर और शैलैन दोनों मिलकर अटैक करने को तैयार थे। उस आदमी पे अटैक कर भी देते हैं। वो आदमी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन शैलैन भी लाइक छोड़ेंगे नहीं, आज हम आज तोड़ेंगे। हाँ तो भाई काफ़ी अटैक करती है लेकिन वो आदमी बड़ा तेज है, वो अटैक को पकड़ लेता है और कहता है मैडम जी मैंने पकड़ लिया आपका अटैक है। तो वो भी कहती है तो ये ले बेटे मेरा तलिस्मैन। इतना बोल के तलिस्मैन फेंक देती है, धमाका होता है, तलिस्मैन से बैंड बजती है। ये और भी अटैक करती है और भाई होती है भाई लड़ाई। भाई उतना डिटेल में क्या जानोगे, बस लड़ाई होती है, फॉक्स को तकलीफ भी होती है। बोला भी जाता है कि अरे यार अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको हरा नहीं पाएंगे, क्यों टोंग को बुलाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो, क्यों टोंग को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी कहती मगर क्यों, तुमने ऐसा क्या किया। वो भी कहता मैंने पता लगा लिया है यार उस बंदे में दम नहीं है, जो भी दम है ना उसके बीस्ट में दम है, जो एनर्जी चूसे जा रहा है मेरी फोर्स के अंदर से। अगर हमने किसी तरीके से उसकी बीस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा और नई पावर यहाँ पे चूस पाएगा। तो ये भी कहती है अच्छा यानी मेन टारगेट वो आदमी नहीं बल्कि वो बीस्ट है। तो लिटरली अब ये दोनों मिलकर बीस्ट की ओर ही अटैक करने को तैयार थे। आदमी भी देख लेता है तो जाहिर सी बात वो बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है लेकिन बचा नहीं पाता, काफ़ी चोट लग जाता है। हाँ लेकिन बीस्ट अभी तक मरा नहीं था, बीस्ट अभी भी जिंदा है। इसकी बॉडी में देख सकते हैं कितने छेद हो जाते हैं। भाई सल्लू बॉय का डायलॉग आज काम आया कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे इतने छेद करेंगे इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये कन्फ्यूज़ हो जाता है और अपने बीस्ट से भी कहता है बीस्ट जल्दी से पावर रिकवर कर। तो बीस्ट और भी ज़्यादा पावर चूस के रिकवर करने लग जाता है और धीरे धीरे जो भी छेद है ना बढ़ने लग जाता है। और जितना ज़्यादा वो पावर चूसेगा उतना ज़्यादा हमारी फॉक्स को भी तकलीफ हुई जा रही है। फॉक्स भी लाइक मम्मी रे हमें कुछ कर भी नहीं सकती बिकॉज नाउ आई एम अबला नारी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी अबला नारी को छोड़ दे, मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। शैलैन भी कहते रुक यार, आई नो तुझे हीरो बनने का शौक है लेकिन हीरो बन के इतना भी ज़्यादा मत कूद, देख क्या हो रहा है। तो लिटरली भाई वो पावर चूसवा रहा था ना तो भाई कुछ ज़्यादा ही चूस लिया पावर, इतना कि अब इसकी बॉडी सह भी नहीं पा रहा। ये भी कहता बस कर भाई बस कर, पावर मत चूस। और
लेकिन बीस्ट सर सुन ही नहीं रहा था। वो पावर चूसे जा रहा है, चूसे जा रहा है, चूसे जा रहा है। अब इस आदमी को तकलीफ होती है और उतना तकलीफ होता है कि भाई बॉडी ब्लास्ट होने वाला है। कहता बस कर। तो हमारी जो फॉक्स है ना, उसने आगे से एकदम दम लगा दिया था कि तुझे पावर चाहिए ना, ये ले मेरी पूरी पावर। वो पूरी पावर दे देती है, जिसके चक्कर में भाई इसकी बॉडी सह नहीं पाता और उसकी बॉडी एकदम ब्लास्ट होने के कगार पे आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर भी फायदा उठा के जो बीस्ट है ना, वो बीस्ट की जान निकाल लेता है। जैसे बीस्ट मरता है, इसकी बॉडी भी ब्लास्ट होती है, दोनों बीस्ट माली खत्म और हमारा मेन कैरेक्टर भी बेहोश हो जाता है। फॉक्स आती है और कहती है बाबू बाबू तुम सही सलामत हो क्या। उतने में एक रस्सी आती है और जो रस्सी भाई पकड़ लेती है हमारी फॉक्स को गंदे वाला गले से, चिल्लाने लग जाती है छोड़ो 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 छोड़ो। वो जो लीन फैन है ना, लीन फैन ने पकड़ा था और कहता लो में आ गया। तो ये भी कहते लीन फैन के बच्चे ये तू कर क्या रहा है। वो पकड़ के अपने पास घसीट लेता है और कहता है ये फॉक्स मेरे चंगुल में, जिसने भी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना, ये रस्सी दबाया और इसकी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। वो भी कहती है तू बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है। वो जो टीचर तुम्हारे सेट का ही मेंबर हुआ करता था ना, उसने देखो आज यहाँ पे क्या कर दिया, तुम्हारे सेट को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो भी कहता सुनो मैडम नाटक मत करो, वो पहली बात हमारे सेट का था ही नहीं, मतलब पहले हुआ करता था अब नहीं, अब वो तुम्हारे सेट का टीचर बन चुका था, यानी उसने जो भी गड़बड़ किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा सेट ही लेगा। रही बात ये लड़की, अब इसको कोई नहीं बचाने वाला, अब ये मेरे चंगुल में यहाँ पे आ चुकी है। तो शैलैन भी कहता मगर क्यों यार, तुम्हारा चांग भाई सेठ क्यों इतना सब कुछ कर रहा है। वो भी कहता मैंने क्या किया भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बैटल के बीच में उंगली करने भी नहीं आया था, मैं तो चुपचाप देख रहा था। और ये फॉक्स कमीनी है, एक शैतान है, एक डेमोन है और ऐसा डेमोन मरना डिजर्व करता है। वो भी कहती है कोई डेमोन नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। ये भी कहता देख लो मैडम अब तुम्हारी सेठ की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, मेरा सेठ ही ज़्यादा कमाल का है, हार मान लो यार क्यों स्ट्रगल करती हो। वो भी कहती मैं करूंगी, इतना बोल के जोर से अटैक करने वाली थी। हमारी फॉक्स को भी बढ़िया मौका मिलता है, वो भी अटैक कर देती है। वो आदमी पूरा एकदम ऐसा देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है, चिल्लाने लग जाता फॉक्स की बच्ची तुझे छोड़ा क्या, तूने तो डायरेक्ट मेरे पे अटैक किया, ये ले, इतना बोल के फॉक्स पे अटैक कर देता है। फॉक्स भी सामने से अटैक करती है। अब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और उसका जो बीस्ट है ना, वो अपने बीस्ट को आगे भेज देता है लड़ने के लिए। तो हमारी फॉक्स अपना चार्मिंग टेक्निक यूज़ करती है और उसके बीस्ट को प्यार में गिरा देती है। तो लीन फैन को याद आता है शिट यार मैं तो भूल गया, ये जो फॉक्स लोग है ना चार्मिंग एबिलिटी होती है, लड़ नहीं पाएगा। तो वैसा ही होता है, उसका जो बीस्ट है ना भालू या गोरिल्ला जो भी कह लो, लड़ नहीं पाता, चोट लग जाती है उसको और वो बहुत ज़्यादा चोट लगती है। उसके चक्कर में जो आदमी है ना उसको भी तकलीफ होता है कि बाप रे। सारा कांड भाई हमारा शैलैन भी देखती है और कहती बाप रे ये क्या है भाई, मतलब क्या हराया फॉक्स ने उसको। हमारा मेकअप भी उतने में होश में आता है और कहता है एक सेकंड ये चल के आ रहा है मेरी फॉक्स, भाई तू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है। वो कसम से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो जान से मारने वाली थी उस कमीने को। तो हमारा मेकअप समझ आते है कि भाई मार डालेगी, इसलिए रोकने के लिए आगे बढ़ता है और कहता फॉक्स रुको रुको मत मारो, लेकिन यार वो मार देती है और उस आदमी के आर पार हो जाता है। लेकिन क्या वो लीन फैन के आर पार नहीं बल्कि हमारे मेकअप की बॉडी के आर पार अटैक होता है क्योंकि वो बीच में आया था। और कहता लो मैं आ गया, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाती है तो ये भी कहता चलो थैंक गॉड तुम सही टाइम पे शांति यहाँ पे हो गई, अब मैं खुशी खुशी यहाँ पे मर सकता हूँ। तो वो मर जाता है। बेचारी फॉक्स उसको पकड़ के रोने लग जाती है कि गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। अब आते भाई क्यूंग टोंग की ओर, वो आ चुकी थी, अटैक कर देती है लीन फैन पे और लीन फैन की बड़ी वाली धजिया उड़ जाती है। तो वो सही सलामत था और कहते कि वाह यार मैडम जी क्या अटैक यहाँ पे था, बाल बाल में बचा वरना सच में धजिया उड़ जाती। तो ये भी कहती है तू लीन फैन नहीं है, अगर लीन फैन होता ना वो इस अटैक के आगे बच ही नहीं पाता। तो वो भी कहता यस मैं लीन फैन नहीं हूँ, मैं तो कोई बहरूपिया यहाँ पर हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, माँ का दूध पिया तो पकड़ के दिखाओ। लिटरली वो भाग जाता है। तो क्यों टोंग भी कहती रुक साले तू ऐसे कैसे यहाँ से भाग सकता, आ रही हूँ मैं। वो पीछा करती है लेकिन फायदा ही नहीं, रियल वाला क्यों टोंग आ जाता है और कहता है एक सेकंड क्या हुआ, मार डाला ना अपने मालिक को, मार डाला ना। शैलैन आती है उस पर अटैक करती है, वो कहती है साले हंस मत भाई तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है। वो भी कहता मार मत मुझे, चांग भाई सेठ का डिसाइपल यहाँ पर हूँ, अगर तूने मुझे कुछ किया ना पूरा चांग भाई सेठ तेरे पीछे पड़ जाएगा। वो भी कहती है साले तेरे चक्कर में जो आज हो गया उसका क्या। तो ये भी कहती भाई मैं तो पहले से कह रहा था वो औरत नहीं है, वो कोई बीस्ट नहीं है, शैतान है, डेमोन है, मॉन्स्टर यहाँ पर है जो एक दिन सबको मारेगी। और आज देखो उसने अपने मालिक को मारा, जो मैंने बोला वो सच यहाँ पर हो गया है और तुम फालतू में उसके लिए मेरे को यहाँ पे मार रहे हो। तुम्हारी फॉक्स भी कहती शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, ये सो रहा है, ये सो रहा है, ये सो रहा है, ये सो रहा है, सोने दो इसको। तो शैलैन भी कहती बेचारा मर गया, सो नहीं रहा।
वो मर चुका है। ये भी कहते नहीं 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 ये नहीं मरा है, ये नहीं मरा है, मैं बचाऊंगी। तो उसकी बॉडी में एक इनर कोर होता है, हर एक बिस्ट के बॉडी में होता है, वो लिटरली निकाल लेती है। जो देख के ये लोग चौंक जाते हैं कि एक सेकंड, ऐसा मत बोलो कि अपना इनर कोर निकाल के उसको देने वाली है। हाँ तो भाई अपना वो कोर लेके देने वाली थी। क्यों टोंग भी ताना मारती के बाद तो इसको कह रहे थे कि शैतान है जो भाई लिटरली जान निकाल लेगी। भाई लिटरली अपनी जान की कुर्बानी देने तक को भी तैयार है अपने मालिक के लिए। वो भी कहते हैं इम्पॉसिबल है, एक डेमोनिक मॉन्स्टर कभी भी ऐसा नहीं करता। वो लेती है कोर और किस करके हमारे मेक कटर के मुंह द्वारा उसके जिस्म में प्रोवाइड कर देती है। तो हमारे मेक कटर के जिस्म में जान आ जाती है, हाँ जॉन आ जाती है। मरा हुआ आदमी भाई जिंदा हो जाता है, आँख खुलती है, देखता है फॉक्स, इसकी आंखों से आंसू, उसकी आंखों से आंसू, दोनों का हैप्पी 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 रियूनियन हो जाता है। वो कहते तुम सही हो ना, हमारा मेक कटर भी कहता है मैं सही हूँ। वो दोनों लड़कियाँ देख के खुश हो जाती, चलो भाई सब कुछ यहाँ पे सही रहा। और तू लड़के तूने जो किया ना, तुझे उसका हिसाब किताब यहाँ पे बराबर करना है। वो भी कहता नहीं ये गलत है, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए यार एपिसोड की ओर आते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा था वो जो लड़का था ना लीन फैन, एकदम चौंक गया था कि नहीं यार ये सब क्या हो सकता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हाँ तो हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो छोटा बच्चा था वो अपने पापा का वेट करता है। उसका पापा एक मॉन्स्टर हंटर था। तो पापा एक बड़ा सा शिकार करके आता है, सुअर जैसा, हाइना का, और कहता है वाह यार ये तो कितना बड़ा है पापा। तो पापा भी कहते यार कई दिनों से हमारे एरिया में आकर ना नुकसान फैलाया जा रहा था, इसलिए हमने पकड़ लिया साले को। हैं हम इसको चांग बाई सेट में दे देंगे तो पैसे ही पैसे यहाँ पे मिलेंगे। हाँ लेकिन बेचारा हमारा एक लड़का, उसका एक हाथ कट गया इसके शिकार के लिए। वो भी कहता क्या, उसने चाचा का हाथ काट दिया, डोंट वरी मैं भी आपके जैसा बड़ा होकर बनूंगा और बदला लूंगा। बाप भी कहता उससे पहले चांग बाई सेट के एल्डर आने वाले, उन्होंने बोला तेरे पास डुअल एबिलिटी है, वाइंड का भी और साथ ही में कुछ तो था ना एक और, मुझे याद नहीं आ रहा, वुड का भी यूज़ करना मज़ा आ जाएगा। तो वो भी कहता सेट नहीं यार मुझे कल्टीवेशन करने में मज़ा नहीं आता, मुझे तो आपके जैसा मॉन्स्टर हंटर बनना है। तो माँ आती है और कहती चलो यार नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। बाप भी कहता यस मैं आया, सब मैं खा जाऊंगा, बेटे को नहीं दूंगा। तो बेटा भी लाइक गद्दार बाप रुको मैं भी आ रहा हूँ। यानी हैप्पी 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 ज़िंदगी चालू थी। एक दिन चांदनी रात यहाँ पे थी, अंधेरी रात थी या लाली रात थी, ये बेचारा सो रहा था। अचानक से इसकी आँख खुलती है और इसको अभी चेक करने आता है कि मम्मी पापा क्या हो रहा है। भाई मर्डर, मम्मी पापा का मर्डर हो रहा है और भाई सब मर चुके थे। ये भी कहता मम्मी पापा अंकल आंटी गाँव वाले क्या हो गया भाई, उठो ना। पीछे से आता भाई वही सुअर जैसा बीस्ट, उसने सबको मर्डर किया था और वो इसका भी मर्डर करने वाला था। ऑलमोस्ट इस बच्चे को भी मार ही दिया था, लेकिन बच्चा खुद ही जोश में था कि साले तूने मेरे मम्मी पापा को मारा, मैं तुझे मारूंगा। लेकिन बीच में एल्डर आता है और एल्डर आकर ना इसको मार देता है, सुअर को, और बच्चे को बचा लेता है। तो ये भी कहता है एल्डर आप आ गए, अरे मेरे मम्मी पापा प्लीज़ बचा लो। एल्डर कहता सॉरी आने में लेट हो गया, तेरे मम्मी पापा गांव वाले सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं, कोई नहीं बचा, तू चल सेट में मेरे साथ। वो भी कहता अगर मैं सेट में आया तो मेरे मम्मी पापा पहले जैसे जिंदा हो जाएंगे। वो भी कहता नहीं यार तू मेरे सेट में आया तो तुझे स्मार्ट बनने का, स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिलेगा, ताकि तू आगे चल के ऐसे मॉन्स्टर्स लोग को मार सके। और गांव में आग लगा देता है ताकि ये जो ब्लड की स्मेल से कोई और डेमोन यहाँ पे ना आ जाए। और प्लस ये जो हुआ है ना किसी के बारे में बताना मत, और ये तू भूल जा, बस इतना याद रख कि भाई ये शैतान होते शैतान। अब वो धीरे धीरे सेट का मेंबर बन चुका था, रोज़ यहाँ पे प्रैक्टिस करता, जो भी बिस्ट यहाँ पे देखता उसके साथ अलग ही दुश्मनी है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको मारता है। तो ये सब फ्लैशबैक था। अब करंटली आते हैं जब ये सबके सामने रोता गिड़गिड़ाता है और कहता है सॉरी भाई मेरे साथ जो बचपन में हुआ था ना, मुझे लगता था सारी ये मॉन्स्टर्स है ना शैतान यहाँ पर होते हैं, इसके लिए मैं हमेशा सबको मारता था। लेकिन अब मुझे आइडिया लग चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे नहीं होते हैं भाई, कुछ ही ऐसे होते हैं, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसका डीन भड़क जाता है और कहता है ये तू क्या बकवास कर रहा है, तू ऐसी बातें कभी अपने दिल से बोल ही नहीं सकता। ये लड़की क्या नाम है क्विंग टोंग, इसके कहने पे तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। यार लड़की तूने मेरे डिसाइपल को क्या खिला पिला दिया है। वो भी कहता हमने कुछ भी खिलाया पिला नहीं है यार, इसने गलती की थी, उस गलती की सजा इसको मिली है, इसको एहसास भी हो चुका है। बाकी दोनों डीन तुम कुछ बोलो। बाकी दोनों डीन भी लाइक अरे भैया हम क्या बोले, हमका तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ये वाला डीन भी कहता साले देख रहा है तेरी बच्ची हमारे बच्चे के साथ क्या यहाँ पे किया जा रही है। तो हमारा डीन भी लाइक भैया हम भी क्या बोले, हमका भी समझ नहीं आ रहा।
तो लड़की भी कहती बस करो यार, कैसे बेशरम आदमी हो यार, डीन हो, तुम्हारा काम है बच्चे लोग को संभालना। जब बच्चे को गलती का एहसास होता है तो बोलना चाहिए कि यार बच्चा तुझे गलती का एहसास हो गया, अगली बार से मत करना, और तुझे साले अलग ही नाटक करना पड़ रहा है। वो भी कहता बदतमीजी, तू मेरे साथ बदतमीजी यहाँ पे करता है। वो डिसाइपल भी कहता यस मास्टर गलती हो गई मुझसे, गलती का एहसास हो चुका है। वो भी कहता तुझे कोई गलती का एहसास नहीं हुआ है, तू बोल यार किसकी बातों से मैनिपुलेट होकर ऐसी बकवास किया जा रहा है। वो भी कहता मैं कोई मैनिपुलेट नहीं हुआ है, मेरे को गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है, मैं अपनी गलती का एहसास यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये भी कहता बकवास बंद कर दे, मेरा डिसाइपल कभी गलती करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी कहता मैंने किया, मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ क्या ना भाई, पहली बात बचपन में जो कांड यहाँ पर हुआ है उसके चक्कर में भाई मुझे मॉन्स्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार अभी अपने जूनियर के साथ घूम रहा था, अचानक से मेरे पैरों में फंस गया कुछ, तो मेरे जूनियर के पैरों में, और अचानक से किसी मॉन्स्टर का अटैक होने वाला था। हम लोग डर गए, मैं उसके पैर को आज़ाद करूंगा, आज़ाद हो जा आज़ाद हो जा, नहीं हुआ, मॉन्स्टर आ गया। हम लोग डर गए कि भाई गए 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 गए, लेकिन नहीं, हम लोग बच गए क्योंकि किसी और आदमी ने अटैक कर दिया था। वो भी कहता अरे यार चलो कोई बात नहीं यार, तुम तो कोई इंसान हो, मैं तो भाई यहाँ पे कुछ खाने के लिए शिकार करने आया था, गलती से तुम यहाँ पे फंस गए। वो लोग कहते एक सेकंड, यानी हम लोग बच गए। वो भी कहता हाँ वो ना, वो बीस्ट मेरा अपना बीस्ट यहाँ पर है डरो मत यार, उससे डरो मत, वो शैतान नहीं है, वो अपना दोस्त यहाँ पर है, अपना प्यारा दोस्त है। लेकिन भाई दिखता बड़ा डरावना था, इतना डरावना कि भाई देख के मैं डर गया, और इतना डरा कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ कि अगर भाई इसका मालिक ना होता तो हमारी जान निकाल लेता। तब से भाई वो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पर नहीं था, और भाई इसके लिए मैं बिस्टो को हेट करता था। और उसी चक्कर में जब मैं यहाँ पर आया ना, इस सेट में आया, तो लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ के जो लोग हैं ना अपने बिस्टो के साथ कितने प्यार से हम मिल बांट के यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि भाई उसके अपने दोस्त हो, अपने परिवार वाले हो। जो देखकर कहीं ना कहीं मुझे जलन हुआ, क्योंकि जो मेरे बंदे लोग हैं ना उनका ऐसा कुछ नहीं था, उनको ऐसा था कि भाई है अपना बिस्ट बस गुलाम होता है, लेकिन ये लोग गुलाम जैसे नहीं बल्कि अपने दोस्त जैसा संभाल कर रखते हैं। सब कुछ यहाँ पे ठीक था, लेकिन अचानक से जब मैंने इस फॉक्स को यहाँ पे देखा तब भाई मुझे और भी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ यार, क्योंकि इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती यहाँ पे थी। इतने प्यार से कोई कैसे रहता है भाई, सुंदर यहाँ पे थी, दिल की धड़कनें मेरी यहाँ पे तेज हो गई। भाई सोचे काश मेरे पास ऐसी होती, लेकिन मैंने दिन भर नज़र रखी तो 24 घंटे अपने मालिक के साथ, गुजीन के साथ रहती। कसम से मैं बताऊँ क्या, मुझे जलन होने लगी इन दोनों से। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगा कि ये शैतान है, कुत्ती है, सबको मारती रहती है, ताकि भाई तुम लोग उसको सेट से निकाल दो और मैं उसको अपने सेट में लेके चल जाऊं और उसको अपना बीस्ट बना लूं। मेरा ये मकसद यहाँ पे था। इसके लिए मैंने बहुत ही उल्टे सीधे कांड यहाँ पे किए, तो उसी के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैनू माफ़ कर दो यार, मैनू माफ़ कर दो। ये लोग कहते हो तुझे अपनी गलती का एहसास यहाँ पर हो गया है। तभी क्यों टोंग भी कहती चल बस इतना ही है और तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। वो भी कहता नहीं बस इतना ही है और ये गलती मैं स्वीकार करता हूँ। वो भी कहती ना हमारे एकेडमी में एक एल्डर था जिसने न जाने हमारे कितने मासूम बच्चे को परेशान किया, और आज भी जो कांड हुआ था ना उसके पीछे उसका बड़ा हाथ है। कह दे कि भाई इसके पीछे तेरा हाथ है, तूने उस एल्डर को यहाँ पे बोला था। तो उनका डीन भी कहता रे नहीं नहीं क्या बकवास कर रही हो भाई, मेरे डिसाइपल से जो गलती हुई थी उसने वो गलती यहाँ पे मान ली है। हाँ तो भाई मैं बड़ा होने का नाता उसको माफ़ कर देना चाहता हूँ, तू मेरे डिसाइपल पे ये आलतू फालतू झूठे वूठे इल्ज़ाम यहाँ पे मत लगाओ। तो ये भी कहती नहीं मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे जैसा यहाँ पे लगा मैं ऐसा यहाँ पे बोल रही हूँ। हमारा जो डीन है ना वो भी कहता सुनो मेरी बात यार, मैं क्या बताऊँ यार, सुनो वो जो तुम्हारा है ना पुराना एल्डर, जो हमारा नया टीचर बन चुका था, जिसने ये सब किया था यार, हमें थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा तुम्हारा कोई बंदा मिला हुआ तो नहीं ना है। वो डीन भी लाइक शीट यार, ये तो हाथ धो के नहा धो के मेरे पीछे यहाँ पे पड़ चुका है, लेकिन डोंट वरी साला एंड में क्या ही कर लेगा, हमको एक्सपोज यहाँ पे नहीं कर पाएगा, समझा कि ना समझा। और लड़के तू भाई तू तो एकदम नाम बदनाम कर लिया, तू मेरे चांग भाई सेठ का चीफ डिसाइपल है और तूने ऐसी बेशरम चीज़ें की, तुझे मालूम भी है कि इससे क्या होता है, हमारा नाम बदनाम होता है। इसके लिए तुझे सज़ा मिलेगी और सजा तौर पर 1 महीने के लिए जेल में बंद रहे और चीफ डिसाइपल की पोजीशन मैं तुझे लेना चाहता हूँ। और सुनो यार ये जो सेट है ना, आई मीन जो कंपटीशन यहाँ पर है, तुम लोग ही खेलो, तुम लोग ही विनर बनो, मैं तो चला यहाँ से, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना। तो ये लोग भी कहता है यार क्या तुम भी इतना जल्दी, बच्चे लोग के आपस में लड़ाई के लिए तुम अपना क्यों नाम पीछे ले रहे हो। तो वो भी कहता है कि नहीं यार अब मैंने पीछे ले लिया तो मैं आगे वापस नहीं आना चाहूँगा। तो जो सुनते ही अपना डीन भी कहता चलो यार जब इतना हो ही चुका है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लोग जाने को तैयार थे। लीन फैन भी कहता चलो यार मैं भी अब यहाँ से जाना चाहूँगा, तो वो भी वहाँ से निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो सो रहा था और सपने में वो सारे फ्लैशबैक आते हैं जो अभी अभी हमने देखे थे पिछले एपिसोड में। अटैक हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, फॉक्स एकदम पगला चुकी है, क्रेजी हो चुकी है और अचानक से झटके में उठ जाता है और इतना झटके में उठता है ना कि एक अटैक गलती से कर देता है। जो अटैक माँ कसम काफ़ी बड़ा यहाँ पे था। वो अपने कमरे के अंदर ही था और कमरे में देख सकते भाई हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो जाती है उसके अटैक के चक्कर में। और उतने में फॉक्स भी आ जाती है और जैसे फॉक्स आती है ना तो उसको लगता है कोई दुश्मन आ गया है और शायद दुश्मन ने अटैक कर दिया होगा। संभल के रहो, संभल के रहो। हमारा मेन कट्टा समझाता है कि शांत हो जाओ, कोई दुश्मन नहीं आया है, ये दुश्मन का अटैक नहीं है, ये मेरा अटैक है, गलती से मैंने कर दिया। वो भी कहती है तुम्हारा अटैक है क्या? माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। लेट मी सी, तुम्हारा पावर चेक करने दो। जैसे पावर यहाँ पे चेक करती है तो भाई पावर तो काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है, लगता है तुम्हारा लेवल अप हो गया है। ये भी कहता सुनो ना फॉक्स, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन है कि मैं सही हूँ ना? वो भी कहता यार सही है, सही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम तुम्हें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है? तो ये भी कहती यार मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है और तुमको तो फ़ायदा हो गया, देखो तुम्हारा पावर कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। हाँ लेकिन तुमसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कैंसिल करो। अब मुझे तुम्हारी पेट बन के नहीं रहना, मुझे अब यहाँ से जाना है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, मुझे छोड़ के जा रही हो यार? ये क्या बात यहाँ पर हुई यार? अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ, मुझे छोड़ के ना जाओ। वो भी कहती है मैं तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं शैतान हूँ, एक डेमोन हूँ। डेमोन देखा नहीं कि मेरे चक्कर में क्या क्या यहाँ पर हो गया। यह तुम्हारा फेंटियन अकेडमी मेरे जैसे डेमोन को नहीं संभाल पाएगा। इन शॉर्ट ये कह लो कि मेरी औकात नहीं है जो मैं तुम्हारे यहाँ रहूँ। तो ये भी कहता नहीं 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 यार, ये तुम क्या बोले जा रही हो मेरे चक्कर में ना, क्योंकि भाई अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कांड यहाँ पे किया मेरे पे मुसीबत आ जाएगा। भाई चलेगा भाई, मेरे लिए तुम ऐसा ना करो, तुम मेरी गार्डियन बीस्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास ही रहो जैसा रहती थी, छोड़ के कहीं भी ना जाओ। वो भी कहती नहीं यार मुझे जाना है और प्लीज़ मुझे जाने दो, जाने दो, क्योंकि मेरी जैसी लड़की जहाँ रहेगी ना खाली मुसीबत यहाँ पे लाएगी, अच्छा कुछ नहीं करेगी, सब बर्बाद कर देगी, सब का सब बर्बाद कर देगी। और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हमें एग्जैक्टली बताया तो नहीं गया लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3000 साल पहले ये एकदम गलती से क्रेजी होकर इसने अपने बंदलों को शायद मारा होगा। उसी बात का दुख और रिग्रेट है ना इसको आज भी होता है। क्लियर नहीं है, ये बस मेरा एक छोटा सा थियरी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन मेरी बात, भाई तू मेरी गार्डियन बीस्ट है, मैं तेरा मालिक यहाँ पर हूँ और जो मैं ऑर्डर तुझे दूँ तुझे ऑर्डर यहाँ पे मानना पड़ेगा, तू कहीं नहीं जा सकती। तो देख सकते भाई एकदम प्यार से देखती है हमारे मेन कट्टा की और धीरे धीरे शर्माते शर्माते अपने होठ आगे बढ़ाती है। हमारा मेन कट्टा भी अपने होठ आगे बढ़ाता है। दोनों के होठ आपस में टकराने वाले थे, दोनों के बीच में एक और किसिंग होने वाली थी। मुरोंग आ जाती उतने में और कहती है क्या चालू है? तो बीच में ही रुक जाते हैं और कहते क्या चालू है? कुछ भी तो नहीं है कुछ भी तो चालू नहीं है। मुरोंग भी कहती मैंने सुना तुझे चोट लगी है और तू बेहोश हुआ पड़ा है, लेकिन तू तो बड़ा चंगा लग रहा है। वो भी कहते ये है मैं तो चंगा यहाँ पर हूँ, मुझे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ बोले तो कुछ भी नहीं। जरा बताओ यार तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो भी कहती वेल जो डीन है ना, डीन ने बुलाया है और तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लस उसने ज़बरदस्ती बोला भी है कि फॉक्स तुझे भी साथ में आना है। तो फॉक्स भी लाइक व्हाट, मेरे को भी साथ में आना है? ऐसा कैसे, मतलब ऐसा क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो, लेकिन टेंशन ना लो फॉक्स, हम साथ में जाएंगे। हाथ पकड़ लेता है और एकेडमी के बाहर आ जाते हैं। फॉक्स को डर लग रहा था कि भाई कल जो कांड हुआ था उसके बाद मुझे एकेडमी से निकालने के बारे में या मुझे वापस से सील करने के बारे में तो नहीं ना सोच रहे। डोंट वरी यार, डर लग रहा है, होले होले, जब तक ये लड़का मेरे साथ है ना मेरे डर को आराम मिलती रहेगी। वो लोग फाइनली एकेडमी में आते हैं तो डीन सामने नहीं आता, जो क्यूंग टोंग है ना वो सामने आती है। तो ये भी कहता है क्यूंग टोंग तुम है ना, बोलो क्या काम है? तो क्यूंग टोंग अपना पावर लगा के आगे आती है, कहती वेल सुन मेरी बात, ये देख मेरा तलवार है। तुझे क्या लगता है ये तलवार मैंने कहीं को यहाँ पे निकाला है? क्योंकि हम तेरी गार्डियन बीस्ट को अरेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए उसको चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना यार इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसने कुछ भी नहीं किया, कल जो कांड हुआ था ना वो इसके चक्कर में नहीं हुआ था, वो तो मालूम है किसके चक्कर में हुआ था, वो कमीने टीचर के चक्कर में। वो टीचर के पास कोई डाइवोरिंग बीस्ट यहाँ पे था, वो दूसरों की पावर डाइवोर करता था। यार ये तो खुद बेचारी मुसीबत में आ गई थी। शायलैन तू वहीं पे थी ना, तूने सब देखा था ना, बोल ना यार, समझाना। किंग टोंग भी कहती उसको क्या पूछ रहे हो भाई, मेरे को पूरा मालूम है तुम्हारी बीस्ट यहाँ पे क्रेजी हो चुकी थी और न जाने और क्या क्या नुकसान यहाँ पे पहुंचा सकती थी। जो सुनते ये भी कहती है आई नो टीचर कमीना बेकार हरामी आदमी था, लेकिन तुम्हारे फॉक्स का भी भरोसा नहीं है, वो भी उतनी ज़्यादा क्रेजी थी, तुझे याद नहीं आ रहा? तो इसको याद आता है जो अग्रेसिव बन चुकी थी, सुन नहीं रही थी, सब पे अटैक करी थी, जो उसके सामने आ रहा था सबको मार रही थी, यहाँ तक कि मेरे पे भी अटैक कर दिया था।
तो शैलैन भी कहती याद आया, उसने लिटरली तेरे पे भी अटैक किया था। सोच, जो अपने मालिक के बारे में परवाह नहीं करती, होश खो बैठ के अपने मालिक पे अटैक कर देती है। बाकी लोग का क्या, वो तो बाकी लोग की जान निकाल लेगी। हमारा मेन कैरेक्टर समझाता नहीं यार, वो किसी की जान नहीं निकालेगी। मैं हूं ना भाई, मैं सेफ्टी की गारंटी यहाँ पे देता हूँ। किंग टोंग कहता भाई तू नुबड़ा आदमी, तू तो अपनी प्रोटेक्शन कर ही नहीं सकता, तो ऐसे कैसे भाई किसी और की प्रोटेक्शन करे, और तेरा खुद का भरोसा नहीं है कि तू इंसान है या फिर बीस्ट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या बकवास कर रही हो यार, मैं इंसान यहाँ पर हूँ। किंग टोंग कहती है सच्ची में तू इंसान है, लगता नहीं है तुझे कुछ याद आ रहा है, ये ले याद कर। उसको मेमोरी देती है, जब हमारा मेन कैरेक्टर मरा था तो उस फॉक्स ने अपना दिल निकाल कर उसको दिया था, और बोला जाता है कि तेरे अंदर अभी किसी फॉक्स का दिल यहाँ पर है। आई डोंट नो यार, दिल देने के बाद भी फॉक्स यहाँ पे कैसे जिंदा है, और उसने दिल नहीं दिया था यार, मैं भी दिल क्यों बोल रहा हूँ यार, अपना एक कोर होता है, उसने कोर दे दिया, लेकिन कोर भी इंपॉर्टेंट होता है, कोर देने के बाद भी वो जिंदा यहाँ पे कैसे, आई डोंट नो। या हो सकता है कि शायद कोर निकालने के बाद बीस्ट मरता नहीं है, बस बीस्ट की पावर कम हो जाती है, और हाँ हमारी फॉक्स की पावर कम हुआ है। तो ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं था, लेकिन जैसे उसने मेमोरी देखी तो उसको मालूम चल गया। तो सामने से कहती भी कि तूने ये किया, वो भी कहते हैं हम सॉरी मुझे करना पड़ा। किंग टोंग भी कहती है समझ गया, तुम दोनों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम दोनों अंडर अरेस्ट हो चुके हो, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। एकदम अग्रेसिव हो जाती है, तो हमारी फॉक्स भी अग्रेसिव हो जाती है। वो कहती है खबरदार किसने भी अटैक करने की या फिर मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाइए यार, तुम वापस से गुस्सा यहाँ पे ना करो। तो किंग टोंग तो भाई गुस्सा कर रही थी, पकड़ने को तैयार, हमारी फॉक्स एकदम धमकी दे देती, सुन मेरी बात, जब से मैंने कोर यहाँ पे दिया है मेरी पावर कम हो चुकी है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है जो तेज जैसी आई गई लड़की आकर मुझे परेशान यहाँ पे कर सके, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। वो भी कहती है अगर अब ऐसी बात है तो भाई मैंने तो किसी को अपना कोर नहीं दिया, सोच फिर मैं कितना ज़्यादा लड़ सकती हूँ। तो वो भी लड़ने को तैयार, ये भी लड़ने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर दोनों के बीच में आता है, वो कहते हैं प्लीज़ यार हम लोग एक ही लोग हैं, आपस में लड़ाई यहाँ पे मत करो, प्लीज़ यार लड़ाई मत करो, तुम क्या चाहते हो उसको पकड़ना यार, इसकी कोई गलती नहीं है यार, ये अगली बार अग्रेसिव नहीं होगी, गुस्सा नहीं करेगी, मैं हूं ना भाई, मैं इसको संभाल के रखूंगा, ये किसी भी मासूम आदमी को चोट यहाँ पे नहीं पहुंचाएगी, प्लीज अगर अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चल जाऊंगा, मैं इसको अपने साथ लेके यहाँ से चल जाऊंगा, मुझे सेट में ही नहीं रहना। तभी अचानक से फॉक्स को मेमोरी याद आती है, याद है उसने 3 कंडीशन रखी थी, कंडीशन एक ही रखी थी और बोला था बाकी 2 कंडीशन है ना मैं बाद में यहाँ पे बताऊंगी। तो सोचती कि चलो यार बाकी दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का यूज़ मैं कर लेता हूँ। सामने से किंग टोंग भी कहती है एक सेकंड तुमने क्या बोला, तुम लिटरली अपनी फॉक्स के लिए ये अकेडमी छोड़ने को तैयार हो, सच में भाई मजाक नहीं ना कर रहे हो, बिना अकेडमी का तुम्हारा कल्टिवेशन इंप्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो जाए तो हो जाए, ये फॉक्स मेरी है, अगर तुम्हारे पास रहेगी तुम इसको परेशान करोगे, इसके लिए मैं जाने को तैयार यहाँ पर हूँ, समझे कि ना समझे। किंग टोंग भी कहती है शर्म करो भाई शर्म करो, लिटरली भाई तुम इसको लेके बाहर चले गए, अगर तुम किसी और एकेडमी का मेंबर बनने की कोशिश करोगे बन भी नहीं पाओगे, जैसे आज तुम्हारे पीछे लोग पड़े कल और लोग पड़ जाएंगे, आज हम तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया कोई तुम्हारी प्रोटेक्शन भी नहीं करेगा। तो ये भी कहता है मुझे नहीं चाहिए। उतने में फॉक्स कहती सुनो मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है, याद है 3 कंडीशन रखी थी, बोली थी 2 कंडीशन बाद में बताऊंगी, हाँ तो मेरी उसमें से एक ही कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और तुम इसी एकेडमी में रह के अपना काम पूरा करो और मेरे साथ ये लोग जो करना चाहते हैं करने दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर को कह देती है कि भाई मेरी सेकंड कंडीशन यही है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, मेरे चक्कर में मुसीबत में मत लाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये तुम क्या बोले जा रही हो, नहीं नहीं मैं तुम्हारी ये कंडीशन पूरा नहीं करूँगा। वो भी कहती है करना पड़ेगा, तुमने वादा किया था और तुम ये वादा यहाँ पर तोड़ नहीं सकते, या तुमने मेरे लिए अपना अकेडमी छोड़ने को तैयार हो गए, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हो गए। जब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। पीछे से डीन आ जाता, कहते वाओ एक लिटरली अपनी कंडीशन यहाँ पे हटवाने को तैयार है, दूसरा लिटरली सब कुछ यहाँ पे देने को भी तैयार है। भाई क्या प्यार है तुम दोनों का बीच का, देख के मेरा दिल धन्य धन्य हो गया। किंग टोंग नाटक बंद करो। तो किंग टोंग भी कहती ओके ठीक है मैंने नाटक बंद कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ, यह नाटक ये सब नाटक था क्या। किंग टोंग भी कहती बच गो सालो तुम लोग, अगर रियल में गुस्से में होती ना तो ऐसा मारती कि मैं क्या बताऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी डाउट में आ रहा है कि नहीं यार मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, बताओ ना एग्जैक्टली चल के आ रहा है। तो वो भी कहती है सुन मेरी बात भाई, हमारे डीन है ना वो भी नहीं चाहते कि तुम दोनों अलग यहाँ पर हो, या तुम कहीं जाओ या फॉक्स कहीं भी यहाँ पे जाए। इसके लिए इन्होंने दुनिया वाले को बोल दिया कि फॉक्स हमारे सेट की लिटरली गार्डियन बीस्ट है, गार्डियन बीस्ट, इसके लिए कुछ भी हो जाए ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, हमारे पास यहाँ पे रहेगी, तो टेंशन ना लो ये साथ में यहाँ पे रहने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माँ कसम खाओ। शैलैन भी कहती यार टेंशन ना लो, वो जो टीचर कमीना है, हाँ वो टीचर मरा नहीं है, वो टीचर को चोट लगी थी तो
लिटरली हमने उसको पकड़ के यहाँ पे रखा है। और दूसरा वो जो लड़का यहाँ पे था लीन फैन, वो तुम्हारी फॉक्स के पीछे पड़ा था, 2-4 उल्टे सीधे कांड किए थे, तो उसको उसकी सजा यहाँ पे मिल चुकी है। वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, डीन ने सब कुछ यहाँ पे संभाल लिया है। तुझे किसी से अलग नहीं किया जाएगा, तू बस यहाँ पे खुश हो जा। जब हमने टीचर का कमरा अच्छे से चेक किया तो उसके कमरे में हमें बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे मिली, जिससे साफ साफ मालूम चल गया कि टीचर कमीना है और कुछ कमीने प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो तुम दोनों डरो मत यार, खुश हो जाओ। फॉक्स भी कहती है एक सेकेंड, यानी ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की जरूरत है और ना इसको कहीं और जाने की जरूरत है, सच में ना, मजाक नहीं ना कर रहे। तो वो भी कहती हाँ यार मजाक यहाँ पे नहीं कर रहे, तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा क्या? भाई फॉक्स तो एकदम खुश हो जाती, गले लगा लेती, कहती यस भाई बल्ले बल्ले मजा आ गया। शेयरलैंड भी कहता शर्म होनी चाहिए तुमको, यस सामने अभी अब इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, चुम्मा चाटी स्टार्ट हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, बस खुशी का ठिकाना नहीं है तो खुश है और क्या। ये लोग भी कहते चलो यार तुम्हारी खुशी देख के हमको भी खुशी है। जैसे प्ले बॉय और मुरोंग को पता चलता है वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और कहते वाह यार ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है यार, बधाई हो बधाई। और प्ले बॉय वो हर बात पे क्रेडिट लेने आता है और कहते वेल यार मैंने उन लोग को बोला था कि तुमको माफ़ कर दे, तुम्हारी फॉक्स को भी माफ़ कर दे, तो मेरे बोलने पर उन्होंने मना किया, वरना मना ही नहीं करते। मैं तो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ, उतने में क्यों टोंग आती है। वो कहती गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया, टीचर गायब हो गया। भाई टीचर गायब हो गया तो कमरे में आ जाता है। शेयरलैंड भी कहते शिट यार, इसी कमरे में बेहोश था और लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी कि भाई उठ के खुद से जा नहीं सकता था। अब इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई आया और उसको यहाँ से लेके चला गया। तो हमारी फॉक्स आसपास चेक करती है तो उसको एक पंख दिखाई देता है, एक फोनिक्स का पंख, और कहते शिट यार ये तो किसी फोनिक्स का पंख है, यानी जो लेके गया होगा उसका भी कोई गार्डियन बीस्ट होगा जो शायद एक फोनिक्स हो। जो संदेह ये लोग कहते व्हाट फोनिक्स, भाई ये कोई छोटा मोटा बीस्ट नहीं होता, यानी जो भी लेके गया होगा कोई बड़ा आदमी लेके गया होगा। अब आते दूर कहीं किसी गुफा के पास, जिस गुफा के अंदर वो टीचर था, घुटने पे आता है, माफ़ी मांगता है और कहता है सॉरी यार, माफ़ कर दो, गलती हो गई, इस बार मैं फेल हो गया, लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ कि अगली बार फेल नहीं होगा। हाँ तो जो मालकिन थी वो और कोई नहीं बल्कि वही होस्ट यहाँ पे थी, याद है ना भाई, जिसने मैंने यहाँ पे रखा था सारा का सारा कंपटीशन है, क्या नाम था भाई, शू लॉन्ग। वो भी कहती है एक और मौका चाहिए, वो भी कहते यस यस मुझे एक और मौका चाहिए, अब दे दो, लेकिन इस बार है ना पक्का मैं कुछ बेकार नहीं करूँगा। ये भी कहती एक और मौका, यानी एक और डाइवोरिंग बीस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके ठीक है भाई एक और बीस्ट तुझे देने को तैयार है। वो भी खुश हो जाता है, कहता है शुक्रिया, इस बार देखना अच्छे से काम कर दूंगा। तो वो मालूम है क्या करती है, उस पर अटैक करके उसको नोच लेती है और कहते सुन यार एक बीस्ट को बनाने के लिए मिनिमम है ना हमें 10 इंसानों की कुर्बानी देनी पड़ती है, और 10 में से एक तेरी भी कुर्बानी होगी। इतना बोले कि उसको कम्प्लीटली मार के ख़त्म कर देती है। और उसके ढेर सारे छोटे मोटे गार्ड यहाँ पे थे, शेडो जैसे दिखने वाले। ये सबसे कहते सुनो यार वो किसी काम का नहीं था, आगे का मकसद तुम लोग पूरा कर सकते हो। हमारे अकेडमी के जो बच्चे थे क्यूंगटोंग शैलेंग, वो सबको दिखाया जाता है कि देखो भाई ये सब टैलेंटेड लोग यहाँ पर है, ये लोग है ना तुम्हारे अगले शिकार बनेंगे, किसी को छोड़ना मत। और तभी एक जासूस यहाँ पे था जो ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था, और ये लड़की उस जासूस को देख लेती है और कहती है एक सेकंड जासूस, ओ शिट यार यहाँ पे तो कोई जासूस है, जाओ यार पकड़ो। तो जो शेडो जैसे उसके जो भी बंदे थे ना वो सारे बंदे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जासूस भी बड़ा तेज यहाँ पे था, वो कोई अजीब सा पोर्टल यहाँ पे तैयार करता फॉर्मेशन जैसा, और लिटरली निकल जाता है, वो भाग के निकल जाता है पोर्टल से, और वो शेडो बेचारे उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। उतने में मैडम आ जाती है और कहती क्या हुआ भाई, तुम लोग उसको पकड़ यहाँ पे रहते, क्या हुआ, किधर है वो। ये लोग कहते सॉरी मैडम हमने कोशिश यहाँ पे की लेकिन वो हमारे पकड़ में यहाँ पे नहीं आया, भाग गया साला कमीना। यार कोई हाई लेवल का बंदा था, क्योंकि उसने एक अजीब सा पोर्टल यहाँ पे यूज़ किया जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के बंदे यूज़ करते हैं। जो एक अकेडमी थी वो काफ़ी बड़ी, उसका जो डीन है ना वो इतना हाई लेवल का है, वो यूज़ कर सकता है। तो शायद या ये वो डीनो, ये डीन का कोई बंदा हो। तो ये भी कहती है अच्छा, तो ये जो फेंगटियन अकेडमी है उसके पीछे खाली हम लोग नहीं बल्कि ये पूरे के पूरे बाकी अकेडमी के लोग भी पड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग यार, सुनो तो जैसा जैसा मैंने तुमको बोला था तुमको समझ तो आ ही गया होगा, तो जाओ यार वैसा करने की तैयारी कर दो। अब हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, जो लिटरली सो रहा था और बाजू वाले बिस्तर पे, आई मीन बाजू में ही फॉक्स भी सो रही थी, और अचानक से सपने के अंदर ये लिटरली अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और डाउट में भी आ जाता है कि एक सेकंड ये मैं किधर आ गया। एक आवाज़ आती है पीछे से, हमारा मेक कटर पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे का आदमी यहाँ पे था सिंहासन पे बैठा, और कहता है तू यहाँ तक आ पाया, या नहीं मानना पड़ेगा, तू 900 लेवल पे जा चुका रहेगा। वो भी कहता हाँ लेकिन तू है कौन,
वो भी कहता वेल मैं क्या हूँ, तू जान के क्या करेगा, मैं तुझे 2 चांस देता हूँ, आई मीन 2 चॉइस देता हूँ। पहला चॉइस कि भाई तुझे इमोर्टल बनना है, इमोर्टल बन, कल्टीवेशन कर, मेहनत कर। चॉइस नंबर 2 कि भाई फॉक्स पे कितना बड़ा मुसीबत क्यों ना है, तू फॉक्स की प्रोडिक्शन यहाँ पे करेगा। बोल यार तो क्या चूज़ करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल पहली बात तू है कौन आई डोंट नो, लेकिन अगर मेरी फॉक्स पे कोई भी मुसीबत आएगा तो मैं उसकी प्रोडिक्शन करने को तैयार हूँ, यानी चॉइस नंबर 2। जो सुनते वो भी कहता चलो यार बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तूने सही फैसला यहाँ पे लिया है। लेकिन आगे क्या होता है तेरे साथ, फॉक्स के साथ, तुम्हारे नसीब के साथ, वो मालूम है किस पे डिपेंड है, वो तेरे पे डिपेंड है, तू कैसे ट्रीट यहाँ पे करता है, या तो चांद तक नहीं तो रात तक। इतना जैसे बोलता कि भाई माहौल ख़त्म, हाँ नॉर्मल, सब कुछ बैक टू नॉर्मल। ये जगता है, बाजू की ओर देखता है तो फॉक्स वहाँ पे दिखती है सोते हुए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में था कि एक सेकंड वो आदमी था कौन, मेरे सपने में क्यों आया, उसने क्या यहाँ पे बोला, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। कहना क्या चाहता है कि भाई एक दिन फॉक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अग्रेसिव होकर सब बर्बाद कर देगी, मतलब क्या यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बेचारा यही सोचते सोचते रात गुजर जाती है और वो चैन से सो भी नहीं पाता। अगले दिन सुबह की बारी आती है जब उसको ऑलमोस्ट नींद ही आ रही थी। तो मुरोंग भी साथ में थी। मुरोंग कहती क्या हुआ, कल रात को तुझे नींद नहीं आया क्या। तो वो भी कहता यार कल रात को अच्छे से सो नहीं पाया। तो वो फॉक्स पे गुस्सा करती है कि कुत्ती की बच्ची बता कल रात को तूने क्या किया इसके साथ, जो बेचारा ये सो नहीं पाया। वो भी कहती यस हमने किया था, इसके वजह से ये नींद नहीं ले पाया, ये ले। तो मुरोंग को गुस्सा आता है कि कुत्ती की बच्ची। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो मजाक कर रही है, तेरी ले रही है और तू उसको दे रही है। अबे शांत हो जा, शांत हो जा, लड़ाई बहुत ज़्यादा फालतू करती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार ये दोनों लड़ी रहते, हमारा मेन कैरेक्टर उनको शांत करता है। तभी मुरोंग को आवाज़ आती है पीछे से भाई बहन की, यानी प्ले बॉय की और जुओ की। तो प्ले बॉय भी कहता है यार कल रात को इतना पढ़ा कि मैं सो नहीं पाया और देखो मुझे नींद आ रही है। जो सुनते जुओ कहती चल 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 ज़्यादा नाटक मत कर, आधे घंटा पढ़ाई करके यहाँ पे सो गया। मुरोंग कहती हाँ वो तो चोमू है, लेकिन तूने तो कल रात को पूरा पढ़ा होगा। वो भी कहती यस पूरा पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे पढ़ा है, टॉप मारूंगी। मुरोंग भी लाइक यार तो हम टॉप मार के रहेगी। चलो यार इंपेरियल एग्जामिनेशन, उससे मुझे याद आया, बैटल अपनी जगह ठीक है, इंपेरियल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, वो भी बड़ा सही यहाँ पर होता है। उतने में जो लड़का था ना प्ले बॉय, उसका पेट खराब हो जाता है। वो कहता है सॉरी लैटरिंग आ रही है, लैटरिंग मैं 2 मिनट में आया। मुरोंग कहती जल्दी आ वरना लेट हो जाएगा। तो उसकी बहन भी कहती छोड़ ना यार, उसको आना तो आएगा, हमको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लैटरिंग के पास आते हैं, जब वो लैटरिंग के अंदर लैटरिंग कर रहा था और उसकी जो बीस्ट बाहर वेट कर रही थी, और साले पता नहीं कल रात को उसने क्या खाया था, एकदम ऐसा ऐसा बदबू आ रहा है ना कि भाई लिटरली उसको भी सहा नहीं जाता उसकी बीस्ट को। तो भाग जाती है वहाँ से। तो पीछे से वो लड़का भी कहता है क्या हुआ, किधर जा रही हो, अरे रुको ना। लेकिन वो चल आती है क्योंकि उसको कुछ तो महसूस हो रहा था ज़मीन के नीचे, तो वो खुद नहीं लग जाती है। तो छोटी सी पोटली निकलती है, जो ये लड़का भी देखता है और डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड भाई ये क्या है यार, बढ़िया चीज़ तुमने ढूंढा, लेट मी चेक। तो जैसे वो पोटली खोल के चेक करता है तो भाई अंदर से उसको एक छोटा सा क्रिस्टल मिलता है। तो ये डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड ये क्रिस्टल, मतलब ये अजीब सा क्रिस्टल कहाँ से आ गया यार, किसका है। तो वो जो शैडो जैसा आदमी था ना भाई उस औरत के लिए काम करने वाला, वो शैडो यहाँ पे था और कहता है कि वेल यार वो वेल मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये भी चौंक जाता है किसने रखा। वो शैडो आता है और लिटरली उस पर अटैक कर देता है। अब आते भाई एग्जामिनेशन की ओर, सारे बंदे को क्वेश्चन पेपर आंसर सब मिल जाता है, लेकिन वही ये लड़का अभी तक आया भी नहीं। तो मुरोंग कहते क्या हुआ यार, वो लड़का अभी तक आया नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार मैं चेक करके आता हूँ, शायद वो आने वाला होगा। फॉक्स कहती तुम रुको यार, तुम आराम से बैठो, मैं चेक करके आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है, कहता ना भाई मैं अकेले तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम मुसीबत में आ जाओगी। वो भी कहती यार इतनी भी परवाह मत करो मेरी, भाई मैं कोई मुसीबत में नहीं आने वाली। सामने से टीचर भी कहता हो क्या हो गया, सबको क्वेश्चन पेपर वगैरह मिला है ना, तो स्टार्ट करो अपना लिखना पढ़ना जो भी करना है। तो बोला जाता है कि सुनो ना यार एक बच्चा अभी भी है जो आया नहीं है, तो प्लीज़ यार उसके भी नाम हम कैसे स्टार्ट कर दे। तो टीचर भी कहता है कि वेल एक और कोई नहीं आया, कौन यहाँ पे नहीं आया है। तो वही था लड़का प्ले बॉय आ जाता है और कहता वेल मेरे बारे में बात कर रहा है, टेंशन न लो मैं आ चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू आ गया, साले भाई तू लैटरिन करने गया था ना। वो भी कहता यस लैटरिन करने गया था, और भाई क्या दबा के हगा, उसी में टाइम यहाँ पे लग गया, अब मैं आ गया हूँ। तो सबको बोला जाता है कि ठीक है, तो टेस्ट लिखने से पहले अपने अपने जो बीस्ट है ना उनको बाहर करना पड़ेगा, उन्हें तुम लोग चीटिंग कर लोगे। वो लोग कहता है अरे यार हमने तो सच्ची में चीटिंग करने का सोचा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपनी बीस्ट लेके जाओ यार तुम बाहर वेट करो, टेंशन मत लो, ज़्यादा दूर बस मत जाना, मैं आऊँगा और जैसे मैं आऊँगा ना तुमको यहाँ से निकाल लूँगा।
तो वो भी कहती है ओके ठीक है जल्दी आ जाना, और ये लो मेरी ओर से गुड लक उम्मा, इतना बोल के चुम्मा बुम्मा दे देती है। अबे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। तो ये भी कहता हो माई गॉड यार तुमने बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे दे दिया, अब तो भाई यहाँ पे बवाली मचाऊंगा। कुछ समय बाद आते हैं जब वो बाहर से वेट कर रही है और कहती वाह यार यही दुनिया जहाँ पे इंसान बीस्ट सब लोग प्यार से रहे। तुमने सोचा था ना, हालांकि वो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ये 3000 सालों में बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे बढ़ चुका है, और आई होप आगे चल के और भी क्लियर हो जाए। फ्लैशबैक दिखाया जाता है वो आदमी जिसने उसने अपने आप को बाप यहाँ पे बोला था। तो वो भी कहते यस मेरा सपना है, मेरा मकसद यहाँ पर है कि लिटरली एक टाइम आए जब डेमोन, इंसान, मॉन्स्टर, चुड़ैल, प्रेत, आत्मा सब मिलजुल के एक साथ यहाँ पर रहे। तो फॉक्स भी कहती लेकिन यार सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, सबके अपने अपने मतलब अलग अलग यहाँ पे कुछ रहता है। तो क्या लगता है सच्ची में सब लोग मिल बांट के यहाँ पे रहेंगे? ऐसा भी कोई दिन आ सकता है क्या? ये भी कहते देखो ऐसा दिन आए या ना आए उसकी कोई गारंटी के तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन भाई तुम्हारी गारंटी ले सकता हूँ, जब तक मैं हूं ना तुमको कुछ होने नहीं दूंगा। ये भी कहती है ओह मज़ा आ गया ये बातें सुनकर, और कहते कि टेंशन ना लो लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आ भी जाएगा। लेकिन उसके बाद वैसा दिन आने के बदले और उल्टा यहाँ पर हो गया, बैटल स्टार्ट हो गया, मारकाट हो गया, खून खराबा यहाँ पर हो गया, दुनिया अलग यहाँ पे होने लगी, राजा वाजा की बैंड बज गई। और बस मुझे इतना याद है, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ कैसे हुआ मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। तो यही सारी पुरानी फ्लैशबैक थी जो याद यहाँ पे कर रही थी, रो रही थी, और कहती कि भाई ये दुनिया अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते भाई लड़ाई कुटाई मार खराबा डिस्क्रिमिनेशन में चलता है। लेकिन ये जो अकेडमी है ये अकेडमी बड़ी प्यारी है, जहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से प्यार से मिल बांट के यहाँ पे रहते। काश ये पूरी दुनिया भी है ना इस अकेडमी जैसे यहाँ पे रहे तो मज़ा आ जाए। अब आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हमेशा की तरह जो टीचर है ना बच्चों पे ध्यान छोड़ के अपने दारू पीने पे ध्यान दे रहा था। हमारा मेकटर लिख रहा था और कहता है कि शिट यार अगला जो है ना वो तो बड़ा हार्ड यहाँ पर है, उसका क्या आंसर होगा। उतने में ध्यान जाता भाई पीछे सड़ वो जो प्ले बॉय था ना वही लिटरली घोड़े बेच के सो रहा था। तो हमारा मेकटर भी लाइक शिट यार वो एग्जाम में यहाँ पे सो रहा है, उसको शर्म नहीं आती क्या? इसके लिए एक पेपर लेता है, पेपर लेकर उसके मुंह पे मारता है जगाने के लिए कि ए भाई जगना। तो वो भी गुस्से के मारे जगता है और कहता है क्या हो गया साले किसने मुझे मारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई एग्जाम यहाँ पे चालू है, एग्जाम में तू सो यहाँ पे रहे, शर्म नहीं आ रही क्या? वो भी कहता नहीं यार बस मैं एक झपकी यहाँ पे ले रहा था, मेरा झपकी यहाँ पे पूरा हो गया, हाँ तो अब मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। भाई एकदम जोश में आ जाता है और भाई क्या जोश में यहाँ पे लिखता है और भाई लिख देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड भाई अभी सो रहा था और अभी इतना जोश कैसे आ गया? उसका लिखा हुआ हो जाता है और कहता है ये लो भाई सर जी मेरा यहाँ पे हो गया रख लो। सर भी कहता है एक सेकंड भाई क्या मजाक यहाँ पर है, इतना जल्दी हो भी जाएगा क्या? भाई मजाक मत कर। वो भी कहता नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। वो भी कहता बेटा ठीक है जब हो चुका है तो जा। वो भी कहता चलो तुमने फाइनली मुझे अब जाने को बोल ही दिया है तो मैं जाऊँगा नहीं बल्कि मैं तो बवाल यहाँ पे करूँगा। इतना बोल के भाई देख सकते हो कुछ ऐसा करने लग जाता है। हमारा मेकअप भी कहता है वो प्ले बॉय ये तुझे क्या हो गया, ये तू क्या करना चाहता है? वो लिटरली हमारे मेकअप को जोर से धक्का दे देता है जिससे देख सकते बेचारा पीछे टकराता है और काफ़ी चोट लगती है, दीवार भी टूट जाता है। और उसका एहसास हमारी फॉक्स को भी होता है कि एक सेकंड ये दर्द ये तकलीफ़ भाई मेरा मालिक यहाँ पे मुसीबत में है, मुझे बचाने जाना है। अब वो लड़का देखो उसकी बॉडी पे कब्जा हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई और यहाँ पर है तो एग्रेसिव होकर एकदम अटैक किया जा रहा है। कहता कोई नहीं बचेगा सबके सब यहाँ पे मरेंगे, पूरा अटैक करने लग जाता है। और अजीब सा कोई अटैक था शेडो जैसा अटैक, ये दोनों जो लड़कियां हैं ना उन पे भी होने वाला था। तो मुरोंग तो चिल्ला देती बचाओ यार ये कोई अटैक कर रहा है। तो वो थी ना अटैक की धज्जियाँ उड़ा देती है और कहती है ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये कोई और है, ये पक्का कोई और है। बाद में अजीब सा जो शेडो जैसा अटैक है ना वो करने को तैयार थे लेकिन बीच में ये बड़ा सा शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेती है और बचा लेती है अपने आप को भी और उसको भी। और वो जो था ना भैया क्या बोलते हैं ब्लैक जैसा अटैक वो शील्ड के पार यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी जब तक हम लोग शील्ड के पीछे रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, चलो यहाँ से। तो वो भी कहती नहीं यार मुझे बचाने दो हमारे मेन कटर को। तो जैसे मेन कटर की ओर यहाँ पे देखती है वो तो भाई बेहोश यहाँ पर है। शिट यार ये क्या हो गया, बाकी बंदे थे बाकी बंदे लोग पे अटैक हो ही रहता। वो जो टीचर है ना अपना वो टीचर बचाने की कोशिश यहाँ पे करता है बड़े से चट्टान से हमला करके, लेकिन जो प्ले बॉय है वो कोई लेता है बड़ा सा अपना शेडो वाला अटैक और वो अटैक करके ना भाई धजिया यहाँ पे उड़ा देता है, उसके पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो टीचर भी लाइक ओह तूने टुकड़े कर दिया, अगला अटैक सह के दिखा। तो बड़े बड़े देख सकते हाथ बना के अटैक करता है लेकिन प्ले बॉय उसके भी टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देता है और बाद में टीचर की ओर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला कर देता है। लेकिन टीचर अपना कोई बड़ा सा था उसका बीस्ट
गेंडे वाला, गेंडा नहीं भाई क्या बोलते हैं, दरियाई घोड़ा नहीं यार, राइनोसोर बोलते हैं, उससे हमला कर देता है और वो उसके हमले से भी वो आसानी से बच जाता है। तो टीचर भी लाइक बाप रे, मेरे इतने बड़े बीस्ट के हमले वो बच भी गया, मानना पड़ेगा दम होगा उसके अंदर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई अब उसको कैसे रोकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो लड़का है ना उस पर अटैक काम कर रहा है और ना बीस्ट का कोई पावर यहाँ पे काम कर रहा है। यार क्या करे समझ नहीं आ रहा। पीछे से हमारी फॉक्स आ जाती है और कहती है टेंशन ना लो भाई, मैं आ गई हूँ ना, मैं कुछ कर सकती हूँ। सामने से लड़का भी कहता ओ हो तुम आ गई हो क्या भाई, मुझे तुम्हारा ही वेट था, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, थैंक गॉड तुम खुद यहाँ पर आ गई। उसका ध्यान था हमारे मेन कट्टे की ओर कि भाई वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, किधर है। तो हमारे मेन कट्टे पे ध्यान जाता जो बाजू में बेहोश पड़ा हुआ था चोट के साथ। तो इसको गुस्सा आ जाता है कि अरे यार तूने मेरे मालिक को चोट पहुंचाया, तेरी इतनी हिम्मत, एक बड़ा सा अटैक कर देती है, वो सामने से एक और अटैक कर देता है। तो ये भी अटैक करती है, कुछ डॉज करती है, फिर कुछ करती है, फिर डॉज करती है और ऐसी है ना लड़ाई वड़ाई हो रहा था। वो पास में आके भी काफ़ी बड़ा अटैक कर देती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। पीछे से ये जो टीचर है ना वो भी चिल्लाता संभल के यार वो आदमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये भी कहती हाँ उस पर एक और अटैक आने वाला था, लेकिन वो टेलीपोर्ट करके वो जो चट्टान है ना चट्टान के पीछे आ जाती है और कहती ओ हो मानना पड़ेगा भाई तुमने क्या बचाया, क्या टेलीपोर्ट यहाँ पे किया है। लेकिन वो अटैक निकाल के वापस से जो चट्टान है ना चट्टान की ओर यहाँ पे चला देता है। बेचारी मुरोंग देख रही थी, डर जाती कि बाप रे क्या अटैक यहाँ पे किया, कसम से मेरा तो मुंह निकल गया है। लड़का भी समझाता सुन मेरी बात, ये जो अटैक है ना लगेगा मतलब लगेगा ही तुम में से किसी न किसी को। तो मुरोंग भी कहती अरे यार ये क्या बात हुई यार, वो तो अटैक एकदम लगवा ही देगा, क्या करे। फॉक्स भी कहती सुनो यार डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, उसका जो अटैक है ना हाँ है वो अटैक लगेगा मतलब लगेगा, वो एक बार अपने टारगेट को चूज कर लेता है। तो टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूँ ना, मैं तुमको यहाँ पे बचा लूंगी, इतना बोल के उसके अटैक को आने देती है और बाद में अपने पावर से उस अटैक की धज्जियाँ उड़ा देती है। जो देखकर है ना इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है मुरोंग और कहती बाप रे मैं हमेशा तुम्हें अपनी प्यार के दुश्मन मानती थी, लेकिन तुमने अपने बारे में परवाह ना करके तुमने लिटरली मेरे को यहाँ पे बचाया। तो वो भी कहती क्योंकि तुम मेरी मालिक की दोस्त यहाँ पर होगा, तुम मर जाओगे तो जब मेरा मालिक होश में आएगा भाई वो सैड हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, इसके लिए मैं तुमको बचा यहाँ पे रही हूँ और कोई ऐसा मकसद नहीं है। जो सुनते मुरोंग कहती हैं लेकिन हमारे गुजिन का क्या हो यार, गुजिन तो बेचारा बच नहीं पाया। ये भी कहता टेंशन ना लो, उसके दिल में मेरा कोर यहाँ पर है। हाँ तो उसके साथ क्या होगा कैसे होगा मुझे सब आइडिया है, वो जिंदा है हमारा नहीं है, लेकिन उसकी पावर बड़ी कम यहाँ पर हो चुकी है। सामने से लड़का भी कहता है यार मैडम जी मानना पड़ेगा आपको, यार लिटरली तुम बीस्ट हो, लेकिन यार तुम अपने बारे में परवाह ना करके उन लोग के बारे में ज़्यादा परवाह कर रही हो, उनकी जो जान है ना उनकी जान बचाने पे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दे रही हो। गजब है यार तुम्हारी जैसे बीस्ट है ना दुनिया में बड़े कम ही होते हैं। ये भी कहती हाँ मैं बचाऊंगी, क्या करोगे तुम लोग। ये लोग भी कहते हैं यार कैसे मारे इसको, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई तरीका है तो भाई कोई तरीका यूज़ करना पड़ेगा, डोंट वरी मैं आगे आती हूँ। वो आगे आके शील्ड से अपने आप को बचाती है, लड़ने को तैयार थी। लड़का भी कहता अरे बच्ची तुम क्या मेरे आगे टिक पाओगी, रुको यार मैं बड़ा अटैक करता हूँ। तो देख सकते भाई एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप जो भी कह लो तैयार कर लेता काला काला और डायरेक्ट अटैक कर देता है। मुरोंग के तो आंखें बंद हो जाती, कहती भाई अब गई अब कोई नहीं बचा सकता। फॉक्स को भी डर लगता है कि भाई मेरी भी पावर ज़्यादा नहीं है, यानी मैं भी गई। लेकिन अचानक से उस एनाकोंडा पे कोई और अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। एनाकोंडा खत्म और उसके बदले खाली धुआं माहौल हो जाता है। ये लोग डाउट में आ जाते हैं एक सेकंड ये कौन है, ये माहौल धुआं कैसे हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर था, उसने बेसिकली बचा लिया। जो देखते ही सामने से ये तो खुश हो जाती है और कहती वाह यार तुम सही सलामत हो, तुमने मुझे बचा लिया। मुरोंग भी खुश हो जाती वाह देखो ये जिंदा है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे एटीट्यूड में एकदम आगे यहाँ पे बढ़ता है। लड़का भी नोटिस करता बाप रे यार इसकी बॉडी से मुझे क्या पावर महसूस हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। लड़का हो तो भाई ऐसा तो एक सेकंड, लेकिन मास्टर ने जैसा बोला था ये तो उससे एकदम अलग ही हो रहा है। तो मास्टर का फ्लैशबैक याद आता है जब मास्टर ने बोला था कि सुन यार सेट में शायर लैंड मिलेगी और क्यून टॉम मिलेगी बड़े कमाल के, उनकी स्पिरिचुअल पावर बड़ी गजब होती है, चाहे तो उनका पावर यहाँ पे ले लेना। और ये जो लड़का मिलेगा गुजिन भाई ये कुछ खास नहीं है, वो नल्ला यहाँ पर है, उसकी जो बीस्ट है ना वो ज़्यादा खास यहाँ पर है, तो उसकी बीस्ट को अपना बना लेना। लेकिन नहीं मैंने नोटिस किया इसकी भी पावर बड़ी खास यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर फॉक्स के पास आता है और कहता है मेरी फॉक्स आर यू ऑलराइट, चोट नहीं ना लगा। वो भी कहती है यार मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन लगता है तुझे चोट यहाँ पे लग चुका है यार काफ़ी ज़्यादा। पीछे से मुरोंग आती है वो कहती है तुम जिंदा हो, वरना यार अचानक से मैं डर गई थी तुमको कुछ हो यहाँ पे ना जाए।
तो पीछे से जुओ भी कहती वो तो जिंदा है लेकिन सामने मुसीबत अभी भी खड़ा है, उसको कैसे सामना करे, मेरा भाई एक नंबर का कमीना। तो ये भी कहती है समझो वो तुम्हारा भाई नहीं है, उसकी बॉडी पे कब्जा हो चुका है, किसी और ने कब्जा कर लिया है। तो ये भी कहती व्हाट, कब्जा हो गया है। तो लड़का भी कहता है यस मैंने बॉडी पे कब्जा किया है, अब तुम क्या ही करोगे, मुझे मारोगी, अगर तुमने मुझे मारा तो ये जो लड़का है ना ये लड़का भी यहाँ पे मर जाएगा। तो मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस लड़के को जान से मारते हो लेकिन मैं तो तुमको मार सकता हूँ ना, इतना बोल के देख सकते हो। वो तो बिंदास अटैक करने को तैयार ही था, वो अटैक कर देता है वापस से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फॉक्स बाकी लड़कियां संभल के रहो, मैं देखो मैं लड़ाई करने वाला हूँ। तो अपना कोई बहुत ही बड़ा अटैक तैयार कर लेता है और वो कर देता है। तो ये भी कहती है संभल के रहो यार, तुम्हारा अटैक तो सही है लेकिन वो आदमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं आ रही हूँ बचाने के लिए। तो वो भी लिटरली अटैक करने के लिए सामने आती है, हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहते हैं सुनो मेरी बात। ये भी कहता रे क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो ये भी कहती बस मैं आ गई, मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पे लड़ूंगी। तो पीछे से मुरोंग भी जाने को तैयार थी, वो कहती भाई मैं भी मिलकर लड़ूंगी। जुओ कहती सुन यार वो लड़का स्पेशल है, उसकी फॉक्स स्पेशल है, तुम स्पेशल यहाँ पे नहीं हो, तुम मुसीबत में आ जाओगी तो इसके लिए भाई तुम ना जाओ, हो सके तो पीछे से कांड यहाँ पे देखो। और जितने भी बंदे यहाँ पर है तुमको जैसे मौका मिलेगा निकलो यहाँ से। तो सब निकलने को तैयार थे। जाने से पहले जो मुरोंग है ना टीचर से भी कहती है टीचर जी अब क्या होगा। वो भी कहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे डीन को बताओ, डीन ही वो आदमी है जो इस मामले को रोक सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। तो जुओ भी कहती है या समझ गई, हम डीनी को बताते हैं। तो वो डीन को बताने के लिए निकल जाते हैं। सामने से ये कहती है कि भाई तुमको शर्म नहीं आती, बेचारा गुजिन मुसीबत में, तुम्हारे कजन के बॉडी पे कब्जा कर लिया है और यार तुम जा रही हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, हम कोई सुपर हीरो यहाँ पे नहीं है जो आएंगे एक अटैक करेंगे ये बचा लिया बल्ले बल्ले पार्टी हो जाए, भाई हम भी कमजोर यहाँ पर है। तो वो भी कहती है अरे यार तो ये बात है तुम प्यार से भी तो बता सकती थी, गुस्सा काहे को यहाँ पे कर रही हो। ये भी कहती गुस्सा भी कर रही हूँ लेकिन तुम इरिटेटिंग बातें मत करो। वो भी कहती नहीं करूँगी बस मुझे डर यहाँ पर है कहीं उनको कुछ हो न जाए, स्पेशली हमारे गुजिन को और उसकी फॉक्स को। तो ये भी कहती है टेंशन ना लो, मुझे डीन पे पूरा विश्वास है, मैं डीन को बताऊंगी, डीन आएंगे, डीन संभाल लेंगे, मेरे भाई को भी बचाएंगे उन दोनों को भी बचाएंगे। अब आते भाई अपने वही लड़के की और वो भी कहता वाह यार तुम दोनों क्या करना चाहते हो, मेरे साथ लड़के मुझे मारना यहाँ पे चाहते हो क्या, नहीं मार पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तो देखे जाएंगे, हम बैटल करने को तैयार हैं। देख सकते हैं भाई हमारा मेन कैरेक्टर फॉक्स और दोनों मिलकर अटैक करने को तैयार यहाँ पे थे। तो लड़का भी लाइक एक सेकंड, न जाने क्यों यार तुम्हारे अटैक में तो मुझे बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे लग रहा है। वो दोनों अटैक कर भी देते हैं, वो कहते खाली लग रहा था ना, अब अटैक सह के भी दिखा। तो दोनों मिलकर अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर के पास आइस की एबिलिटी है, वो आइस की एबिलिटी यहाँ पे करता है और भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होती है दोनों के बीच में, कभी ये अटैक करता है कभी वो अटैक करता है, कभी ये कभी वो। लड़का भी कहता वाह यार ये मुकाबला बराबर का चालू है अभी के लिए, बहुत जल्दी ये बैटल हमारे अंडर में आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर इधर से इशारा करता है कि सुनो यार समझ रही हो ना क्या करना है। वो भी कहती है मैं समझ गई मुझे क्या करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, तो अब जल्दी से कर दो। तो देख सकते भाई कुछ बैटल के बीच में ऐसा माहौल यहाँ पे तैयार हो जाता है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़का भी कहता है तुम दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, अब ये लो भाई मेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक करने को तैयार था लेकिन उतने में शील्ड बनाकर है ना इसका उसको पकड़ लिया जाता है उसके अंदर, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बैटल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बैटल और चल रहा है, तो इंतजार करो अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटा आइस का बनाता कुछ बड़ा सा और उसके अंदर कैद कर देता है। तो हमारी फॉक्स भी कहती सुनो तुमने कैद करने को तो कर दिया लेकिन मैं गारंटी के साथ यहाँ पे बोल सकती हूँ ज़्यादा देर के लिए हम कैद नहीं रख सकते, ये आज़ाद हो जाएगा, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जाकर डीन को बुलाओ, मैं जब तक यहाँ पे रोकता हूँ। तो हमारा मेकटा भी कहता रहने दो यार, ऊपर से वो लड़का मेरा दोस्त यहाँ पर है, मैं नहीं चाहता उसकी बॉडी कोई भी मुसीबत में आए। तो ये भी कहती कोई तरीका है क्या रोकने का। ये भी कहता यस, वो जो आत्मा है ना उसकी बॉडी में जो घुसा है मुझे कुछ भी करके उसकी आत्मा को निकालना है। हाँ बस एक बार आत्मा निकल जाए सब कुछ मैटर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो जो स्नेक है ना वो स्नेक उसके बॉडी का एक पार्ट यहाँ पे था, इतना बोल के दम लगाने को तैयार था। हमारी ये भी देखते बाप रे हियर गुजिन के पास क्या पावर आ चुकी है, पहले कितना नल्ला था लेकिन अब जोरदार पावर यहाँ पे लग रही है। अचानक से हम जैसे वो पावर लगाता है इसके दिल में ऐसा झटका लगता है। ये भी नोटिस करती है एक सेकंड ये चल के आ रहा है
उस लौंडे की पावर में झटका लग रहा है तो मेरे अंदर भी आ रहा है। हालांकि मैंने अपना कोर उसको दिया था, यानी हमारे बीच में अंदर अंदर का एक कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। क्या ये उसी कनेक्शन में हो पा रहा है? उतने में अंदर साइड से वो अटैक कर रहा है और आइस से आज़ाद होने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है। और एट द एंड काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो चुका था, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। हमारा मेन कट्टा भी समझ जाता है कि तुमको आवाज़ यहाँ पर आया क्या यार। उसका आज़ाद होने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है और लगता है वो आज़ाद यहाँ पे हो जाएगा। आज़ाद हो गया तो न जाने और क्या क्या यहाँ पे कर देगा। वो भी कहती हाँ ये तुमने सही यहाँ पे बोला यार, अगर मेरी पावर पहले जैसी रहती ना तो शायद मैं कर सकती हूँ। अभी के लिए मैं बड़ी कमज़ोर यहाँ पे हो चुकी हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी याद करता है एक सेकंड, मेरे ड्रीम के अंदर आया था एक 9 टेल फॉक्स थी, यानी 9 टेल वाली। लेकिन अभी जब मेरे सामने बस एक ही पूछ है, यानी ये 1 टेल वाली है। अगर मैं 2 या 3 टेल लेकर आ गए, थोड़ी सी पावर रिकवर होगी तो शायद ये कुछ कर सके। सुनो यार तुमको टोटल कितना पावर यहाँ पे चाहिए? तो वो भी कहती है लगभग 20% पावर, यानी 2 पूछ के बराबर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, अभी मैं कुछ करता हूँ। वो भी कहती मगर क्या, तुम क्या ही कर लोगे? उतने में वो लड़का कब से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था भाई, अपने कोशिश में कामयाब हो जाता है। और क्या, लिटरली जो बर्फ ने पूरा तोड़ के आज़ाद कर लेता है और बड़े बड़े अटैक करता है, जो हमारे मेन कट्टर को भी लगता है। तो सामने से फॉक्स भी कहती है ओ माय गॉड संभल के भाई, तुम्हें लग जाएगी। बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीछे से वो लड़का आता है और उस पर भी अटैक यहाँ पे कर देता है। और अपनी जो बॉडी है ना उसने सांप जैसा कर लिया है और अचानक से डायरेक्ट उसके पीछे ही आ जाता है और कहता है मैडम जी कितने चल रही है मोरनी बन के, इतना बोल के गला पकड़ लेता है। वो कहता आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये अब आते हुए अपने उस एल्डर की ओर जो डीन के पास आता है बताने के लिए कि डीन देखो ऐसी ऐसी बातें। डीन भी कहता है या मैंने सुना, तो बताओ यार एग्जैक्टली माहौल यहाँ पे क्या चालू है। तो वो माहौल समझाता है कि वे यार वो जो एक लड़का था प्ले बॉय, उसके बॉडी पे कब्जा कर लिया और अभी के लिए वो एकदम पीछे पड़ा हुआ है गुजिन के। गुजिन को मार के उसकी जो फॉक्स है ना उसको अपनी बनाना चाहता है। तो डीन भी लाइक अबे यार ये भी उसके पीछे पड़ा है। अब आते भाई फॉक्स की ओर जो उस आदमी ने पकड़ लिया था और उसका गला दबा रहा है, दबाया जा रहा है दबाया जा रहा है दबाया जा रहा है। और कहता मैडम जी तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, ये काम करो मेरे पास आ जाओ। हम जो डेमो से ना हम डेमो मिलकर दुनिया में बवाल मचाएंगे, नंबर 1 बनेंगे। हमारा मेक कटर पीछे से चिल्लाता है ओ कुत्ते के बच्चे छोड़ जाने दे, वो मेरी बीस्ट है। इतना बोल के अपना पावर ऐसा बढ़ा रहा था। वो लड़का भी ताना मारता है कि तू साले नुबड़े नल्ले तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तू ज़्यादा नहीं बस मेरा पावर का वेट कर। इतना बोल के काफ़ी बड़ा हमला करता है और जैसे वो करता है उसका रिएक्शन काफ़ी दूर दूर तक जाता है। एल्डर भी देखता है और कहता है डीन वो देखो वो लौंडा गुजिन क्या कर रहा है। लौंडे गुजिन की ओर आते हैं, वो भी कहता है थोड़ू ना क्यों फोड़ू ना क्यों यार मुँह मोड़ू ना क्यों। इतना बोल के काफ़ी ज़ोरदार अटैक करके उसकी सांप की धजिया उड़ा देता है। लड़का भी लाइक एक सेकेंड ये क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते हैं भाई ये गलत हो रहा है भागो यहाँ से। लिटरली भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी फॉक्स उसका टांग पकड़ के रोक लेती है और कहती रुक जा बेटे आज कितने चलनी है मोरनी बन के। इतना बोल के उसका पावर लगाती है और उसकी बॉडी के अंदर से जो आत्मा है ना वो आत्मा निकाल लेती है, वही ब्लैक आत्मा जिसने कब्जा यहाँ पे किया था। और देख सकते हो वो ब्लैक आत्मा भी कहता सुनो ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा सपोर्टर यहाँ पर हूँ, हम लोग मिल के अपने मालिक के लिए काम करते हैं, हमारी मालिक ज़िंदगी बना देंगे। ये भी कहती है फकिंग डोंट केयर तू कौन है, तेरा मालिक यहाँ पे कौन है, तुम्हारा क्या मकसद है, क्या कर चाहते हो और क्या नहीं चाहते। लेकिन मेरे गुजिन ये उसके फेंटियन एकेडमी को तुमने कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना बोल के ख़त्म कर देता है। हाँ लिटरली उस आत्मा को साला ढीन का बच्चा वो बस दूर से यहाँ पे देखते ही रह जाता है, वो सपोर्ट करने के लिए आगे आया ही नहीं। हमारा मेन कटर फॉक्स से कहता फॉक्स, वो भी कहती बोलो क्या लगा, तो ये भी कहता कुछ भी नहीं, वो भी कहती यस कुछ भी नहीं, दोनों बच गए, हैप्पी एंडिंग हो गई, बड़े खुश यहाँ पे थे। फॉक्स भी कहती यार जब से तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ी ना मेरी भी पावर यहाँ पे बढ़ गई और लगभग 2 टेल जितना मैंने पावर रिकवर कर लिया है। ये भी कहते यस मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और पूरा पावर रिकवर करने में हेल्प कर दूंगा। तभी उसको अचानक से वही डरावना सा फ्लैशबैक आता है 9 टेल लगाकर मर्डर वर्डर करने वाला। तो ये भी कहती क्या हुआ यार तुम अचानक से क्या सोच रहे हो। ये भी कहता ना भला मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं करूँगा हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्शन। उतने में पीछे से डीन एल्डर आते हैं और कहता शाबाश हमने भाई दूर से यहाँ पे देखा भाई तुमने क्या मारा, ये लो ठपली। वो भी कहता अरे मत मारो ठपली भाई कंधा बंदा सब यहाँ पे टूट जाएगा। तो देखो यार ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था, अब जो कुछ आप ही संभालो, आप लोग सीनियर लोग हो। डीन एल्डर से कहते सुनो ये जो कांड है ना काफ़ी बड़ा कांड है भाई, मैं नहीं चाहता ये बाहर कहीं जाए। वो भी कहता क्यों बाहर जाने से कुछ बुरा हो जाएगा। ये भी कहता और नहीं तो क्या, ऐसा समझिए कांड के चक्कर में हमारा सेट अभी थोड़ा सा बदनाम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और हमारे दुश्मन हमारे बदनामी और कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भाई रोको। वो भी कहता या मैं अभी जाके रोकता हूँ और रोकने के लिए निकल जाता है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उससे पहले एल्डर इसको देख लेते हैं डिसाइपल को। तो प्ले बॉय को देखा जाता है, वो होश में आता ही नहीं। तो एल्डर के पास कोई पिल थी, एल्डर नहीं डीन के पास, वो निकाल के खिला देता है और उसके ऊपर फिर से अपना पावर लगाता है। कहता भी ये लड़का पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, ऊपर से एक अजीब सा डिमोनिक आत्मा ने कब्जा कर लिया था, तो बॉडी डबल वीक हो चुकी थी, लेकिन मैंने कमाल का रिकवरी पिल दे दिया, रिकवर हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो ये भी कहता है शुक्रिया डीन यार, उसके बदले मैं आपको शुक्रिया बोलता हूँ। वो भी कहता उससे मुझे याद आया, ज़रा समझाओगे क्या तुम्हें और कुछ बोलना है? तो ये भी कहता यार और मैं क्या बोलूँ यार, ये जो भी था ना बड़ा बेकार यहाँ पे था भाई, इससे हम सबकी जान मुसीबत में आ गई, इस लड़के की जान मुसीबत में आ गई यार। इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा बड़ा कमीना कुत्ता आदमी हो, कुछ भी करके हमें ऐसे आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सपोज करना पड़ेगा। जो सुनते ही हमारा डीन भी कहता सुन मेरी बात यार, मैं तुमको बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब माहौल ऐसा हो ही चुका है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आगे चल के देखना बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ये दोनों चौंक जाते एक सेकंड, कैसी मुसीबत, क्या बात यहाँ पे कर रहे हो? इस कांड के चक्कर में तो नहीं ना, इस कांड के लिए भी कहीं तुम मेरी फॉक्स को तो ब्लेम नहीं ना कर रहे यार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो डीन भी कहता ना इसके लिए तुमको ब्लेम नहीं कर रहे, ना तुम्हारी फॉक्स को ब्लेम कर रहे, ये अलग ही मैटर है। अगर तुम ये तुम्हारी फॉक्स भी ना आती तो ऐसा होता और आगे चल के मुसीबतें यहाँ पे आती। तो वो दोनों भी कहते हैं अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो विश्वास कर लेते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार, वो जो लड़का ना वो होश में आ जाता है, तो उसको बोला जाता भाई ऐसा ऐसा हुआ था। वो भी कहता खाओ माँ कसम, ये भी कहती भाई माँ कसम तेरे अंदर किसी और की आत्मा आ गई थी, तो एकदम डेमोनाइज हो गया था, मार डालूंगा सबको, ऐसा कर रहा था। ये भी कहता मम्मी रे मैंने ये सब करने की कोशिश की। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, और तू भाई कसम से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था ना, मिलके भी तुझे हरा नहीं पा रहे थे। ये भी कहता या वो तो मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ। तो ये भी गुस्सा करती है साले कुत्ते, हम कह रहे तूने बुरा काम किया, तू एंजॉय कर रहा है, तुझे मालूम ही क्या तेरे चक्कर में हम सारे बंदे लोग की जान मुसीबत में आ गई थी, तो ये कर रहा था कुत्ते कमीने छिनाल के बच्चे। वो भी कहता अरे यार छिनाल के बच्चे का क्या मतलब हुआ यार, इतनी गंदी वाली गाली मत ना दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार माँ की गाली दो, बहन की भी गाली दो। ओह बहन तो जुआ तू लगेगी ना। तो फॉक्स भी कहती तेनू शर्म नहीं आती है, बहन की गाली देने को बोल रहा है बहन के सामने। वो भी कहता अरे यार तो बहन के सामने माँ की गाली देता तो ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है, इसके लिए बहन की गाली दिलवा दो। उसने काम ही ऐसा किया, बहन भी उसको मनी मन बहन की गाली दे रही होगी। वो भी कहती है अरे यार कॉमेडी करते हो तुम भी है ना, बड़े बेकार जोक मारते हो। तो ये भी कहता अरे बस करो यार बस करो, मुझे कुछ याद भी नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे इतना याद है मैं लैटरिंग कर रहा था, जैसे लैटरिंग पूरा हुआ तो मेरे बीस्ट के पीछे में गया, बीस्ट को एक छोटी सी पोटली मिली, मैंने सोचा ऐसा क्या इस पोटली के अंदर, और जैसे पोटली खोला अंदर एक क्रिस्टल यहाँ पे था, मैं क्रिस्टल को देख ही रहा था, उतने में एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भाई ब्लैक माम्बा खड़ा था, वो शेडो खड़ा था, और अचानक से उसने भाई मेरे पे अटैक कर दिया और मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया और मैं बेहोश हो गया। और जैसे आँख खोली तो भाई तुम लोग मेरे सामने हैं, बस मुझे इतना याद है, उसके बीच में क्या हुआ लिटरली मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी बोले तो कुछ भी याद नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता माँ कसम, और कुछ भी यहाँ पे याद नहीं है यार, कुछ भी यार वो क्रिएचर के बारे में। तो ये भी कहता आई डोंट नो, मुझे माँ कसम कुछ भी याद नहीं है। मुरोंग भी कहती भाई ऐसा यहाँ पे मत बोल, एटलीस्ट तुम्हारा बीस्ट किधर वो तो बता दे। ये भी कहता मेरा बीस्ट आई डोंट नो कहाँ पर है, शायद वो छुपा हुआ है, क्योंकि मेरे बीच में और उसके बीच में जो कनेक्शन है ना महसूस हो रहा है, वो मरा नहीं है लेकिन वो मेरे से दूर जाना चाहता है, मेरे से डर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो मुरोंग भी कहते तेनू शर्म नहीं होती है, तेरे चक्कर में वो साला मुसीबत में आ चुका है, तेरे से डर यहाँ पर है, तेरे पास नहीं आना चाहता, वो मर वर गया तो और मुसीबत आ जाएगी। तो फॉक्स भी कहती तुमने नोटिस किया क्या, जब उसने कब्जा किया इसकी बॉडी पे, वो चाहे तो भाई इसकी बीस्ट को भी मार सकता था, लेकिन उसने बीस्ट को नहीं मारा, वो बल्कि बस इंसानों के पीछे यहाँ पर आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ वो ठीक है, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चला। याद है डीन ने क्या बोला था, डीन ने बोला था कुछ भी हो जाए फटाक से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करो कुछ यूज़फुल, और इसके दौरान हमें कुछ यूज़फुल अभी तक मालूम ही नहीं चला है। सुनो यार कुछ भी ऐसा कमाल का याद नहीं है क्या तुमको, या एटलीस्ट तुमको याद है क्या भाई मेरी फॉक्स है, ऐसा कोई जानवर या ऐसा कोई प्राणी जो कब्जा यहाँ पे कर सकता है दूसरों की बॉडी पर। ये भी कहती मुझे याद है यार काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न एरिया में ऐसा कुछ था, ऐसा कब्जा करने का या दूसरे की बॉडी को कंट्रोल करने का।
तो ये भी कहती व्हाट, यहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, हमारा तो यार एकदम ईस्टर्न में पड़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सारी गलती इस कमीने कुत्ते की यहाँ पर है। तो ये भी कहता बस करो यार, कुत्ता कमीना छिनाल पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, मारे भी जा रहे हो। यार मैंने तुम लोग को मारा तो नहीं ना। ये भी कहती तू मार डालता, वो तो हमने अपने आप को बचाया। साले तू मेरा कज़न यहाँ पर है जिसके चक्कर में चुप बैठी हुई हूँ, वरना माँ कसम भाई तुझे सच्ची में बहन होके बहन की गाली यहाँ पे दे देती है। तो वो भी कहता है अरे यार एक सेकेंड, या आया मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद आया। ये लोग कहते हैं व्हाट, तुझे कुछ इंपॉर्टेंट याद आया, मगर क्या। ये भी कहते मुझे याद आया कि मैनू भूख लगी है। ये लोग कहते हैं व्हाट, तेनू भूख लगी है, साले यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है और तेनू भूख लगी है। वो भी कहता अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब कि जब मैं मतलब मेरी बॉडी पे कब्जा हुआ था ना, उस समय भी मुझे भूख महसूस हो रहा था और वो भूख बड़ी अजीब थी। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता क्यों, ऐसा क्या अजीब था। ये भी कहता क्योंकि मुझे याद है उस समय मुझे कुछ तो खाने का मन यहाँ पे करा था, 5 मीट बॉल। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, मीट बॉल तो चाइना में एक नॉर्मल सा डिश है जिसमें जो मीट होते हैं ना, मीट के बॉल बनाए जाते हैं, मच्छी के मीट या फिर मुर्गा का मीट या फिर जिसका भी मीट खाते हैं उसका मीट बॉल बनाया जाता है। तो बेसिकली यार मतलब तुझे मीट बॉल खाने का मन यहाँ पे था। तो ये भी कहती है एक सेकंड, नो वे, माँ कसम खान। तो मुरोंग भी कहती यार तुम इतना क्या बोल रही हो, नॉर्मल सा मीट बॉल तो था। ये भी कहती यार नहीं, हम लोग जो नॉर्मल मीट बॉल खाते हैं उसके बारे में बात नहीं हो रहा, ये अलग मीट बॉल के बारे में बात हो रहा है। 5 मीट बॉल्स, याद है ना, इसने 5 बोला, एक ज़्यादा नहीं एक कम नहीं, 5 मीट बॉल यानी 5 अलग अलग ऐसे डिवाइन बीस्ट हैं जिनके बॉडी का कोई ना कोई एक पार्ट यहाँ पे चाहिए। टोटल 5 अलग अलग जानवरों के बॉडी पार्ट है, उसको बोला जाता है। ये भी कहता है छी यार ये तो बड़ा मतलब घिनौना सा है। मुरोंग भी कहती माँ कसम बहुत ज़्यादा घिनौना है। हमारा मेक कट्टा कहता तुम्हें कैसे मालूम। वो भी कहती यार मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, बिकॉज आई एम टॉपर यार। तो मैंने किताबें पढ़ी थी, तो मैंने 5 मीट बॉल ऐसा एक टॉपिक था तो उसमें सुना था वही जो 5 कमाल कमाल का बीस्ट होते हैं उनका एक एक ऑर्गन हो ना, वो तुम्हारी फॉक्स के पीछे पड़ा था और तुम्हारी फॉक्स भी एक बीस्ट आती है, तो शायद उन 5 में से एक तुम्हारी फॉक्स का भी कोई बॉडी पार्ट यहाँ पर हो। तो सामने से मुरोंग भी लाइक शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा डरावना यहाँ पर है। लड़का भी कहता है यार डरावना भी है और घिनौना भी है। लिटरली उसको मेमोरी याद आने लग जाती है जिसमें वो लिटरली हमारी पीछे पड़ा हुआ था कि ये कमीनी, ये कुत्ती, ये मार डालूंगा, इसको भी धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे याद आ रहा था। तो सामने से हमारी फॉक्स बेचारी अबला सी नारी बन के खड़ी थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता टेंशन न लो, अगर तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट यहाँ पे लेना चाहता है भाई उसके माँ के पिछवाड़े में गोली मारूँ नहीं ले सकता, मैं हूँ ना भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। पीछे से जुओ भी कहती हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम हर जगह भाई ढिंडोरे पीटोगे। तो ये भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ढिंडोरे नहीं पीट रहा और मुड़ाऊंगे, तुम भी ढिंडोरे यहाँ पे ना पीटोगी, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहोगी। वो भी कहती मगर कैसे, ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आज हमारे पूरे अकेडमी पे मुसीबत आ गई थी यार, ऐसे मामले को तो राजा को बताना चाहिए, इस मामले के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए यार, इस पर तो CID वाले को आना चाहिए और तुम कह रहे हो कि किसी को मत बताना, मैं जा रही हूँ। तुम्हारा मेक कट्टा रोक देता है और कहते कितने चलनी है मोरनी बन के। तो वो भी कहती मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी भाई, मैं नहीं देख सकती ये सब। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम क्या ही करोगी, राजा को बताओगे वो क्या कर लेंगे। ये भी कहती हटो यार, करे या ना करे मैं बताऊंगी। पीछे से भाई उसके कंधे पे हमला करके उसको बेहोश कर दिया जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लेता है और लेकर उसको आराम से बेड पे लेटा देता है। लेटाने के बाद है ना उसको जितना हो सके उतना शांत किया जाता है। बोला भी जाता है अरे यार ये लड़की के दिमाग में एकदम टेंशन यहाँ पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ चुका है, तो थोड़ा बहुत पगला यहाँ पे चुकी है। जो सुनते वो भी कहती है यार थोड़ी लड़की वड़की ऐसी है भाई, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, किसी दिन इसके मौत का रीज़न भी है ना, इसका टेंशन यहाँ पे बनेगा यार, तुम टेंशन ना लो, संभाल लेना। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार। उतने में ध्यान जाता है खिड़की के पीछे कोई तो खड़ा है और जो इनको ऐसा देख रहा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता तोहार माई के कोने भाई पीछा करो, तो वो पीछा करने लग जाता है। फॉक्स भी कहती है अकेले अकेले मैं भी आ रही हूँ, दोनों मिलकर पीछा करने लग जाते हैं। रास्ते में फॉक्स भी कहती है अरे बाप रे यार ये बंदा लगता है जानबूझ के हमको अंदर साइड यहाँ पे बुला रहा है, शायद कोई जाल यहाँ पे लगा के रखा होगा फंसाने के लिए। तो वो आगे नहीं जाता, वो वहीं पे रुक जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग नहीं, तुम तो कह रही थी ये अंदर जाएगा लेकिन ये तो यहीं पे रुक चुका है, अब जब तुम इतना रुक ही चुके हो तो जरा अपना चेहरा यहाँ पे दिखा दो। तो अपना चेहरा दिखाता है और कहता है हेलो गुजिन कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात यहाँ पे हो रही है, मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने हैं। तो वो भी कहता है कौन है साले, मैं नहीं पहचाना, ऐसा नाटक मत कर जैसे कि तू मुझे यहाँ पे जानता है। तो सामने से हमारी फौज को लगता है कि आई डोंट नो काई को ये आदमी मुझे सही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा डेंजरस वाइब यहाँ पे दिया जा रहा है। वो भी कहता रे तू बहुत ज़्यादा छोटा था तब मैं तुझे मिला था, शायद तू इसलिए याद नहीं। तो ये भी कहता है एक सेकंड, मैं छोटा था लेकिन मेरे मम्मी पापा तो बड़े थे ना,
तो मेरे मम्मी पापा के बारे में तो जानता है क्या? सामने से फॉक्स भी लाइक एक सेकंड, हाँ यार इसने कभी अपने मम्मी पापा के बारे में बोला भी नहीं, और जब ये अभी बोल रहा है तो बड़ा अजीब सा इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर है। वो आदमी भी कहता है तुम्हारे मम्मी पापा, या मैं सबको यहाँ पे जानता हूँ, सबसे मिल चुका हूँ भाई, वो सबके सब बहुत ही अच्छे थे। हमारा मेक कट्टा एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता बाप रे कैसे वो दिखते हैं, मेरे जैसे या फिर मैं उनके जैसा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे मेक कट्टा को भी अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं मालूम, शायद बहुत छोटा यहाँ पे था, या तो छोड़ दिए होंगे या तो अलग हो गया होगा, यानी ऐसा ही कुछ रीज़न है। वो क्या है वो किसी और वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए यार एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो आदमी है ना हमारे मेक कटर को उसके मम्मी पापा की बातें करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देता है। छोड़ो यार क्या फालतूगिरी मैं कर रहा हूँ, हम अपने नॉर्मल स्टाइल में आते हैं। हमारा मेक कटर भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है मेरे मम्मी पापा बताओ ना यार कैसे दिखते हैं। सामने वाला भी कहता है वेल तुम्हारे मम्मी पापा, कुछ लोग कहते हैं तुम अपने मम्मी जैसे दिखते हो, कुछ लोग कहते हैं तुम पापा जैसे दिखते हो। ये भी कहता माँ कसम क्या मिलवा दोगे? वो भी कहता अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना है तो तुम्हें भाई ये लेना होगा, ये लो। इतना बोल के एक स्क्रोल निकाल के देता है। और हमारा मेक कटर लिटरली भाई अपने मम्मी पापा की बातों में इतना आ चुका है ना कि लिटरली लेने ही वाला था। फॉक्स को अनुमान लग जाता है कि गड़बड़ है, बेटे मत ले यार ये कुछ भी कर सकता है। वो आदमी भी कहता है वो फॉक्स से तुम भी ना बड़ी चौकन्ना हो रहा था। वो भी कहती है दूर रहे भाई, दूर रहे, मारूंगी मैं तुझे। लिटरली अटैक कर देती है। लेकिन वो आदमी रियल आदमी नहीं था, वो बस एक क्लोन है जो लिटरली डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियर होने से पहले कहता है कि मैडम जी टेंशन यहाँ पे मत लो, ये जो स्क्रोल है ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अपने पास यहाँ पे रखो और मैं आऊँगा, और जब तक इस लौंडे की प्रोटेक्शन करना। इतना बोल के डिसअपियर, और स्क्रोल नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। लिटरली हमारा मेक कटर उठा लेता है और उठा के खोल के देखने वाला था। तो ये भी कहती रुक, अबे नहीं, अरे नहीं, अरे कुत्ते के बच्चे मत खोल। लेकिन हमारा मेक कटर खोल लेता है और खोलने के बाद माँ कसम यार क्या था उसमें, बीसे कुछ नहीं था, खाली था, कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये भी कहता है ये तो खाली है। फॉक्स भी कहती है हाँ ये तो खाली है, तेरा दिमाग भी खाली है साले कुत्ते, इमेजिन कर इसमें कुछ डेंजरस होता, या तुझे मालूम भी है क्या तेरे बॉडी पे भी कब्जा हो जाता, या तू अपनी बॉडी पे कब्जा करवाना चाहता है क्या कमीने कुत्ते हरामी सुअर। ये भी कहता है यार इतनी गाली मत दो, तुम्हें मेरे बारे में परवाह हो रही है। ये भी कहती है और नहीं तो क्या यार, तुम मेरे मास्टर यहाँ पर हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तुम्हारे अंदर मेरा है, आई मीन मेरा दिल है, आई मीन मेरा कोर यहाँ पर है। वो भी कहता है यार टेंशन ना लो, मैंने पहले एनालाइज कर लिया था, ये स्क्रोल सेफ था, अंदर कोई भी मुसीबत यहाँ पे नहीं थी। आई नो यार सॉरी इस बार जो मैंने किया, थोड़ा मम्मी पापा की बातों का लेकर फ़ायदा मैंने, लेकिन क्या करें यार मुझे अपने मम्मी पापा की बड़ी याद आती है, मैंने कभी देखा ही नहीं है तो मुझे जानना है कौन है मेरे मम्मी पापा, कैसे दिखते, किधर है, मैं उनसे अलग कैसे हुआ था। लेकिन सोचो यार बिना मम्मी पापा के भी मैंने इतना हासिल यहाँ पे कर लिया है, अगर कुछ दिन और नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी कहती कसम से, वो भी कहता है या कसम से। फॉक्स भी कहती है डोंट वरी, लेकिन ये जो स्क्रोल है ना मुझे लगता है गड़बड़ है, इसके साथ क्या करना चाहोगे। ये भी कहता है सीनियर क्वीन टियोंग से मिलते हैं, शायलैन से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो जैसे उनसे मिलने जाते हैं तो रास्ते में बारिश हो जाती है, तो भीगते भागते उनके ऑफिस में आ जाते हैं। और भाई फॉक्स अपनी गीली सी भीगी सी सेक्सी सी भाई क्या लग रही थी, हमारे मेक कट्टा का खड़ा हो जाता है कि भाई क्या लग रही है माँ कसम। तो फॉक्स भी कहती क्या हुआ, मेरी ओर घूर के क्यों देखे जा रही हो, मुंह पे कुछ लगा है। वो भी कहता ना ना मुंह पे कुछ भी नहीं लगा, चलो अंदर। और जैसे अंदर जाते हैं भाई वो दोनों सीनियर लिटरली कपड़े चेंज कर रही थी, तो हमारा मेक कटर उनको कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। वो दोनों भी बड़ी शर्मा जाती है और दोनों एक एक मुक्का मारती है उसको। बेचारी फॉक्स हंस रही थी बाजू में बैठ के, और हमारे मेक कटर के लिटरली आंखों पर ही मारा गया था। और ये दोनों लड़कियां एकदम घूर के देखे जा रही थी और कहते कुत्ते कमीने हरामी सुअर, तेरी इतनी हिम्मत, तू क्यों आया इधर। तो ये भी कहता है यार गाली मत दो, आपको मालूम है ना यार क्या हुआ था एग्जामिनेशन हॉल में। ये भी कहता है यार वो जो कमीना प्ले बॉय है उसकी बॉडी में किसी और ने कब्जा कर लिया था और उसने बवाल मचाया था और तूने उस बवाल को रोका था, तो क्या तुझे क्रेडिट चाहिए इसका साले। वो भी कहता मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे स्क्रोल दिया, और हो ना हो इस आदमी का कनेक्शन उस कांड के साथ यहाँ पे लेना देना है। तो लड़कियाँ भी लाइक वाट क्या बात कर रहा है सच्ची में यार मुझे देखने दे। तो शायलैन कहते सुन मेरी बात यार, तू एक नंबर का कुत्ता कमीना हरामी और ठरकी आदमी यहाँ पर है, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये खाली है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तभी तो यार मुझे शक हुआ कि एक मिस्टीरियस आदमी आया, वो दिया और दे के चला गया, तो कुछ करो ना यार। क्यों टोंग भी कहती वेल कौन था वो आदमी, कैसा वो दिखता था, कुछ बता सकते हो क्या। तो ये भी कहता लगभग 35 या 40 साल का आदमी था, काले रंग के कपड़े पहने थे, दाढ़ी मूंछ उसका था, चिकना सा यहाँ पे था,
अपनी फॉक्स भी कहती हाँ वो रियल आदमी नहीं था, वो एक क्लोन यहाँ पे था, और हो ना हो उसका जो रियल आदमी आई मीन जिसका क्लोन है ना उसका रियल बॉडी का डिवाइन एम्पायर लेवल पे होगा। ये लोग कहते हैं चल 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 मजाक मत कर, डिवाइन एम्पायर लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, हमारी दुनिया में टोटल 3 ही लोग हैं। ये भी कहती है वेल यार उसका जो क्लोन है ना वो वाइड स्टेज का था, और क्लोन का पावर अगर वाइड स्टेज पर है तो मालिक का पावर डिवाइन एम्पायर पे होना चाहिए, डेट्स माय अनुमान। शैलैन भी कहती है हमारी दुनिया के जो तीनों डिवाइन एम्पायर लेवल के बंदे मालूम है ना वो रॉयल फैमिली में रहते हैं, यानी रॉयल फैमिली के मेंबर है। इस कांड के पीछे कोई रॉयल फैमिली का तो हाथ नहीं ना है। क्यूंग टोंग भी कहती है उनका हाथ है या नहीं है वो बात की बात है। यार ये जो लड़का है हमारा मेन कटर उसकी ट्रेनिंग अब से तू यहाँ पे करवाएगी। तो वो भी कहती वट मैं इस कमीने कुत्ते हरामी का ट्रेनिंग यहाँ पे करवाऊंगी, क्यों यार? तो ये भी कहती क्योंकि तुझे करवाना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। तो ये भी कहती यार 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 क्यों ऐसा कर रहे हो यार, इस कमीने ने हमको कहीं का भी नहीं छोड़ा, हमको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा यार, हम कपड़े चेंज करे तो घुस आया, हमको बिना कपड़ों का भी देख लिया। तो वो भी कहती यार गलती हमारी थी, क्या ना भाई हमें भीगी भागी सी और रूम में कपड़े चेंज करी थी और रूम को अंदर से लॉक करना भूल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आप लोग की गलती थी, शुक्रिया सारा ब्लेम लेने के लिए। शैलिन गुस्सा करती कि लौंडे अपनी औकात में रह ले। और क्यों टोंग जी भाई क्यों यार इसी को, और भी तो इतने टैलेंटेड लौंडे मैं उनमें से किसी को सिखा दूंगी। तो ये भी कहते नहीं यार बाकी हैं लेकिन बाकी में उतना दम नहीं है जितना दम इसके अंदर है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो मिस्टीरियस आदमी इससे मिला, उसने बोला भी कि भाई प्रोटेक्शन करना हमारी फॉक्स को, यानी फॉक्स और इसमें कोई ना कोई तो बात है। तो फॉक्स भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं तो भाई सपोर्ट करने को तैयार हूँ। शैलैन को मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो मैं भी सपोर्ट करने को तैयार यहाँ पर हूँ। बेटे ट्रेनिंग करने का मुझे ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है, आजा तैयार हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता माँ कसम तुम ट्रेनिंग दोगी ये मेरी हड्डी पसली ये करना चाहोगी। तो लिटरली भाई ट्रेनिंग तो बस बहाना था, उसको तो बस हमारे मेन कट्टा से बदला लेना था। वो अटैक करती है, हमारा मेन कट्टा भी जैसे तैसे अटैक सहता है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हो रही थी। क्यूंगटोंग और फॉक्स बस देखे जा रहे थे। नौकरानी आती है चॉय लेकर और कहती ये लीजिए चॉय, इन दोनों को क्या हो गया, ये लड़ क्यों रहे हैं? क्यूंगटोंग भी कहती टेंशन ना लो, वो लोग लड़ नहीं रहे बल्कि वो लोग ना नॉर्मली ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। उससे मुझे याद आया फॉक्स यार उसका जो स्किल है ना और कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, बस पावर यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। तो ये भी कहती है कि हाँ भाई तो मैं क्या करूँ, वो एक टाइम पर एकदम नल्ला हुआ करता था, कुछ भी इंप्रूव नहीं होता था, एटलीस्ट इतना तो हो गया ना, बस उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, मैं लिख के बोलती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये भी कहती बाप रे क्या बात यहाँ पर है, एक टाइम पहले सच्ची में नुबड़ा यहाँ पे था, अब इतना कमाल का यहाँ पे बन चुका है। सामने से हमारा मेक कटोई लड़ाई करते 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 अचानक से उसके सामने आ जाता है और कहता सुन मेरी बात, मैंने तुझे पहले भी हराया है। तो हमारी फॉक्स भी याद दिलाती है शैलैन के साथ पहले भी बैटल हुआ था और शैलैन क्या कुत्ती की मौत यहाँ पे हारी थी। शैलैन को गुस्सा आ जाता है कि भाई हंस रही है मेरे ऊपर, अगर माँ का दूध पिया है ना तो मेरे इस अटैक से बच के दिखा। माँ कसम यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक हमारे मेन कट्टा पे कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे नहीं यार, तो जैसे तैसे उस अटैक को डॉज भी कर लेता है। नौकरानी भी देखती हूँ माई गॉड यार क्या अटैक है, मजा आ रहा है देखने में। तो क्यों टोंग भी कहती हो नौकरानी चाय तेरा देने का काम है, चाय दे और चुपचाप निकल यहाँ से। उन दोनों के बैटल क्यों आते हैं भाई, मजाक मजाक में वो बैटल काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और दोनों के बीच में क्या घमासान युद्ध होता है। तो उतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस होता है बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होता है। लेकिन बीच में क्यों टोंग रोक देती है और कहती बस करो रुको। वो दोनों नहीं रुकते और अटैक करते हैं। तो ये और गुस्सा करती हो तुम दोनों रुको। तो फाइनली हमारा मेन कटर रुक जाता है और कहता ओके ठीक है आपने बोला तो मैं रुक गया, वरना मैं तो छोड़ता नहीं। वो भी कहती है शाबाश, और तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में जितना भी नुकसान हो गया ना 50-50 तुम लोग यहाँ पे दोगे। ये दोनों कहते हैं व्हाट, हम वाला काय को यहाँ पे पैसे दे। वो भी कहती क्योंकि भाई तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में डिस्ट्रॉय हुआ है। क्यों टोंग भी कहती, क्यों टोंग नहीं शैलैन कहती कि वेल मेरे चक्कर में नहीं हुआ, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, सब कुछ इस लड़के को देना पड़ेगा। लड़का भी लाइक यार इस गरीब आदमी को कितना लूटोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फाइनली उनका जो बैटल है ना, बैटल खत्म हो जाता है। बाद में हमारी फॉक्स से बोला जाता है फॉक्स यार तुम भी रेडी हो जाओ क्योंकि तुम भी है ना इनके साथ जाने वाली हो। तो वो भी कहती वेल मैं भी जाने वाली हूँ मगर किधर। हमारा मेक कटर और शैलैन वो दोनों भी डाउट में थे कि किधर। तो ये भी कहती तुमको शायद नहीं मालूम हमारे एकेडमी का एक फॉरबिडन एरिया सिकरियम कह लो, वहाँ पर ना ट्रेनिंग के लिए मैंने स्पेशली बंदोबस्त यहाँ पे करवाया है हमारे मेक कटर के लिए। और फॉक्स भाई तुम तो इसकी गार्डियन बीस्ट यहाँ पर हो, जाना तुम्हारा फर्ज बनता है। जो लड़का था जो हमेशा क्यों टोंग के साथ में रहता था वो भी कहता है यान क्या ना भाई पिछले बार अपियर हुआ था 3 साल पहले जब बहुत सारे बंदे लोग को मौका यहाँ पे मिला था। ये भी कहती है वहाँ
पे स्पेशल पैलेस आता है, जिस पैलेस में गई थी उसी पैलेस में तुम्हारा फ़ायदा होगा, और वो पैलेस आसानी से नहीं मिलेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। 7 दिन का टाइम यहाँ पे दे रही हूँ, 7 दिन तुमको मिलेगा, तुमको ढूंढना पड़ेगा। 7 दिन में ढूंढ लिया तो बढ़िया है, अगर नहीं ढूंढ पाए तुमको ऑटोमेटिक हम बाहर यहाँ पे निकाल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो खाली मुझे और फॉक्स को जाना है, ये शैलैन भी साथ में आएगी। क्यों टोंग कहती शैलैन पहले आ चुकी है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो समझो ऐसा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए वो आएगी और वो ढूंढने में तुम्हारी हेल्प भी कर देगी। वो एटीट्यूड दिखाती है और कहती ये है घुटने पे आ मेरे सामने तो जाके तुम्हारी हेल्प करूंगी, वरना मैं तो नहीं कर रही। जो लड़का है ना सबको पील देता है और कहता है ये लो भाई इसके अंदर पी ले और ना जाने क्या क्या है। एंड में जब तुमको लगे कि भाई बस हो गया अब मुझसे नहीं होता बाहर आना चाहता हूँ तो यूज़ कर लेना, तो ये भी कहते शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। उतने में मुरोंग, जुओ, उसका भाई वो सभी आ जाते हैं और कहते रुको भाई ये तो चीटिंग है ना, तुम फॉरबिडन एरिया में इन तीनों को भेज रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ क्या बिगाड़ा क्या है भाई बताना, हमको भी जाने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप ही बताइए। अगर हम आपको कुछ बोले रहते हैं तो आप हमको बोलते ना, ऐसे कैसे आप लेके जा नहीं रहे? तो वो भी कहती है तुमको कैसे पता चला कि हम जाने देना चाहते हैं? मुरोंग कहती भाई पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है भाई, जाने दो मुझे भी। जो सुनता लड़का भी लाइक यार अचानक से इनको कैसे? क्यों टोंग कहती ओके ठीक है ये लो भाई कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इसमें ये लिखा है बाई चांस कुछ भी हो गया, तुम्हारी अगर मौत भी हो गई ना तो हम उसके जिम्मेदार यहाँ पे नहीं है, समझे कि ना समझे? तो सामने से ये भी कहती है कि अरे यार ठीक है भाई चलेगा मुझे। लड़का जो था ना प्ले बॉय वो डर रहा था, तो जुओ भी कहती माँ कसम वहाँ पे कमाल कमाल का आइटम भी मिलता है, नुन्नू बड़ा करने वाला आइटम भी। तो ये भी कहता हो फिर तो मैं पक्का यहाँ पे आ रहा हूँ भाई, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता हूँ। वो तीनों साइन कर लेते हैं, यानी अब सब लोग जाने को तैयार। हमारा मैं कट्टा भी कहता लेट्स गो, तो भाई सबके सब अंदर घुस जाते हैं। पीछे से अपनी लड़की भी कहती कि मज़ा आ गया। जाने से पहले जो मुरोंग ना ढेर सारा सामान लेके जा रही थी और वो बात यहाँ पे सुन लेती है हमारी क्यूंगटोंग का। क्यूंगटोंग ने ये बोला कि स्पेशली मैंने अरेंज करवाया हमारे मेन कैरेक्टर के लिए। तो जैसे ये सुनती है ये भी सोचती बाप रे यार हमारे मेन कैरेक्टर के लिए स्पेशली इसने किया। हाँ तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये डीन के पास आई थी परमिशन मांगने। डीन भी कहता देख लो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, संभाल लोगी क्या? वो भी कहते देखो यार मैं तो संभाल यहाँ पे लूँगी लेकिन मेरे को नहीं अंदर जाना, अंदर जाना है भाई हमारे गुजिन को मैं भेजूंगी और मुझे उससे पूरा उम्मीद है वो कर दिखाएगा। डीन भी कहता चलो यार मुझे तुम्हारे पे उम्मीद है, अगर तुमको उस पर उम्मीद है तो मेरे को भी उस पर उम्मीद है। तो ये भी कहता चलो यार बहुत ही ज़्यादा सही। तो अब आते भाई करंटली, जब उसने बोला कि चलो यार वो अंदर जा चुके हैं, आई होप अंदर है ना वो काम अच्छे से पूरा करें और मेरे को बिल्कुल भी निराश यहाँ पे ना करें। अंदर साइड आते हैं जहाँ पे आते ही अपनी शैलैन भी कहते सुनो आई एम योर मदर, आई मीन इस एरिया की मैं गुंडी हूँ गुंडी। अगर तुम्हें डिपेंड रहना है, तुम्हें अपने आप को बचाना है, पार यहाँ पे करना है, तुम्हें भाई झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो मुरोंग भी कहती बोल तो ऐसे रही है जैसे कि भाई तू कहीं की 1 नंबर की गुंडी हो रखी है। भाई कहीं की गुंडी नहीं है, नुबड़ी है नुबड़ी, मैं भी आ चुकी हूँ, सब कुछ संभाल लूंगी अकेले तेरे बिना सपोर्ट की मदद से। उतने में अचानक से उसका पैर किसी चीज़ पे लगता है और वो नीचे गिर जाती है। कहती भी कह रही है यार ये क्या है, मेरा पैर किस चीज़ में लग गया? तो भाई बड़ा सा सांप था, उस सांप के पूंछ में लग गया था। तो ये भी कहती माँ कसम भाई ये नागराज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और नागराज तो अटैक करने को तैयार था। हमारा वो जो लड़का था प्ले बॉय एकदम डर जाता कि मम्मी रे, हमारा मेकटा डरता नहीं है, वो लड़ने को तैयार था। शैलैन भी कहती अरे यार क्या आती मुसीबत में यहाँ पे तूने हम सबको यहाँ पे डाल दिया। भाई वो धीरे धीरे मुरोंग जा रही थी और जाने से पहले फिर से उसके पूंछ के ऊपर पैर रख देती है और कहती सॉरी भैया तुम्हारा पूंछ दिखा नहीं था, गलती से पैर रख दिया। लेकिन साहब भी लाए कि यार मैं पाकिस्तान का आदमी हूँ, मेरे को भैया बोलोगे तो मालूम है मैं क्या करूँगा, पेल दूंगा। लिटरली अटैक कर देता है, सब लोग अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं। मुरोंग जो एटीट्यूड दिखा रही थी कि भाई ये ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगी, भाई सबसे ज़्यादा उसकी फट रही थी। शैलैन भी कहती है अबे यार कमीने के बच्चों रुको यार, भाग के कोई मतलब नहीं है, हमको बैटल करना पड़ेगा। हमारे मेक कटर आइस की एबिलिटी यूज़ कर, जल्दी से शील्ड बना और रोक। तो हमारा मेक कटर भी कहता ओके ठीक है, सबसे पहले रुकता है, आइस की एबिलिटी का शील्ड बनाता है और जिसके चक्कर में सांप वहीं पर रुक जाता है। तो सांप है ना 2-3 बड़े बड़े अटैक करता है और 2-3 अटैक के अंदर भाई टूट जाता है, वो शील्ड पूरा टूट जाता है और सांप है ना अटैक करने के लिए वापस से रेडी। तो शैलैन भी कहती है डोंट वरी, मुझे जो चाहिए था मिल चुका है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी। तो अपनी जो फोनिक्स बर्ड है ना वो बर्ड यहाँ पे निकालती है, और फोनिक्स नहीं यार क्या नाम था, गोल्डन क्रो निकाल के अटैक कर देती है सांप पे। सांप को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और पीछे से हमारा मेक इट आइस की भी एबिलिटी करता है, सबको बढ़िया मौका मिलता है, 2-3 अटैक करके ख़त्म कर देते हैं उसको। तो मुरोंग भी देखती है और कहती माँ कसम भाई क्या था, मज़ा आ गया भाई, यू आर दी ग्रेट है। हमारी फॉक्स ताना मारती है कि यू आर दी ग्रेट, भाई नुबड़ी पंगा तूने लिया, मुसीबत में आ गए।
और डर के मारे तू यहाँ पे भागती है। तो वो भी कहती है अरे अबे ऐसा बोल के ताना मत ना मारो यार। जो लड़का था ये वो भी कहता यार मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा, तू करेगी ना मेरी बहन। वो भी कहती हाँ हाँ मैं तो पैदा ही हुई हूँ तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने के लिए। फॉक्स भी कहती चलो यार, ज़्यादा बड़ा क्रेडिट शैल को जाता है, उसने जो बचा लिया। शैल की ओर आते हैं, वो भाई लिटरली रुकती नहीं है। वो जो सांप है ना, सांप पे अभी भी अटैक करती है क्योंकि सांप मरा नहीं था। हाँ सांप मरा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी तैयार था कि भाई मैं भी रेडी हूँ। अपना आइस का कोई भवंडर यहाँ पे बनाता है, सांप पे अटैक करता है, 2-3 बड़े बड़े अटैक करके सांप की बॉडी एकदम फ्रीज कर देता है। तो अब सांप की बॉडी हिल नहीं पाती। शैल को बढ़िया मौका मिलता है, आसमान में जंप मारती है और नीचे एंट्री मार के सांप को 2 हिस्सों में काट देती है। अब मर गया। अब फाइनली सांप यहाँ पे मारा जा चुका है। मुरोंग कहती भाई तुम दोनों का शुक्रिया, तुमने बचा लिया वरना न जाने क्या हो जाता। तो प्ले बॉय हमेशा की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए कि अरे यार उसने बचा लिया, अगर वो ना बचाई भी रहती मैं हूं ना यार, मैं तुमको यहाँ पे बचा लेता। सामने से अपनी फॉक्स हमारे मेन कट्टा का शुक्रिया बोलती है और कहती शुक्रिया तुमने बढ़िया काम किया। ये भी कहती मेरी फॉक्स तुम्हारे लिए कुछ भी। शैल मुरोंग को ताना मारती है और कहती कोई लड़की थी एटीट्यूड दिखा रही थी कि भाई मैं तो डरती भी नहीं, देख लूंगी। उसी के चक्कर में मुसीबत आया और सबसे पहले वही दुम दबा के यहाँ से भागी। तो वो भी कहती सॉरी यार अब हो गई गलती, माफ़ कर दो यार गलती हो गई। जो शैल चाकू लेती है और लेके सांप के टुकड़े पे टुकड़े टुकड़े पे टुकड़े यहाँ पे किए जा रही है, मारे जा रही है। मुरोंग भी कहती भाई मर गया ना वो, और कितना उसके टुकड़े यहाँ पे करोगी। लिटरली वो चीड़ फाड़ के उसके अंदर उंगली डालने लग जाती है। तो मुरोंग भी कहती छी यार ये क्या किया जा रही है, बड़ा निर्दय लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोर, पक्का ये कोर यहाँ पे निकाल रही है ना। फॉक्स भी कहती यस, क्योंकि जो भी डेमोन या मॉन्स्टर या जो बीस्ट हो गया उनका जो कोर होता है ना वो सबसे कीमती होता है, बाकी इंसान के लिए या बाकी बिस्टों के लिए बड़ा काम आता है। देख सकते हैं उसने कोर निकाल लिया और कहती है कोर मेरा है, किसी और को लेना है तो आ जाओ यार, मैं उसके साथ भी लड़ने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है, जी हाँ वहीं से होती है। ये लोग एडवेंचर करते हैं, रास्ते में शैलेन रुक कर सबको समझाती है कि सुनो मेरी बात, हमारा मकसद है एक छोटा सा तुंब वहाँ पे जाना 7 दिन से पहले। लेकिन हमेशा ये जो सिकरी में ना 3 साल में एक बार ओपन होता था टाइम देखकर, और इस वो टाइम नहीं आया। जब वो टाइम आती थी तो ऑटोमेटिक जितने भी मॉन्स्टर थे ना इस एरिया के, उससे तुम की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो हम भी मॉन्स्टर का पीछा करते करते तुम की ओर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला इस बार ना वो टाइम नहीं आया, जिसके चक्कर में कोई भी मॉन्स्टर तुम के पास नहीं जा रहा, यानी अकेले ही हमें तुम का लोकेशन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, जो आसान नहीं होने वाला, बड़ा हार्ड होने वाला है। हमारा मेकटर फॉक्स से पूछता है कि तुम भी मॉन्स्टर हो ना, तुमको आइडिया लग रहा है क्या। वो भी कहती ना मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो प्ले बॉय भी कहता यार जब किसी को कोई आइडिया ही नहीं है हम उससे तुम के पास कैसे पहुंचेंगे। तो ये भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो यार, हम देख लेंगे, कोई ना कोई तरीका यहाँ पे निकाल ही लेंगे। वो भी कहता है यार टेंशन ना लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना आसानी से हो जाएगा। वो भी लाइक क्या तेरा ये जो नाटक है ना फालतू का क्रेडिट लेने वाला बंद यहाँ पे कर दें। तभी सामने से अपनी मुरोंग पूछ लेती है कि यार तुमने मुझे बोला कि जैसे कि आगे का ये एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आएंगे और यहाँ तो दलदल आएगा, तो ये बड़ा डेंजरस एरिया है। तो ये काम करते हैं हम वहाँ से रास्ता ना लेकर दूर वाला रास्ता ले लेते हैं। शैल भी कहती पागल औरत, दूर वाला रास्ता कुछ ज़्यादा ही दूर है, आने जाने में तुझे आइडिया भी है कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और उस एरिया में इतने मॉन्स्टर्स हैं, इतने मॉन्स्टर हैं, पैंट में हक देगी अगर एक ने भी अटैक कर दिया तो। वो भी कहती सॉरी 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 सॉरी, जो रास्ते से आप जाना चाहती हो उसी रास्ते से जाओ। शैल भी कहती है औकात में रहने का सब लोग, चलो यार अब रात होने वाली है आराम कर लेते हैं, बाकी एडवेंचर पीने बाद बाद में नहीं पहले छोटा सा एडवेंचर कर लेते हैं फिर आराम करना है। मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ तो छोटा सा एडवेंचर करते हैं जहाँ पे बहुत सारी मुसीबत आता है, सबका सामना कर लेते हैं। तो फाइनली रात हो जाती है, ये लोग बिंदास सोने को तैयार थे तो सो रहे थे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं थी। सुबह की बारी आती है, ये जो शैल थी अपने बर्ड के साथ आराम से सो रही थी, जो ये दोनों लड़कियां थी आपस में चिपक के यहाँ पे सो रही थी, और फॉक्स हमारे मेककट्टा से चिपक के सो रही थी। तो जैसे उसकी आँख खुलती है हमारे मेककट्टा के गोटे के ऊपर सो रही है, ये बेचारा एकदम शर्मा जाता है उसको इतने पास देकर, बड़े बड़े अरमान एकदम सामने थे, मन तो कर जाके दबा दूँ, लिटरली दबाने ही वाला था। वो जग जाती है, ओ कहती क्या हुआ तुम्हारे हाथ किधर जा रहे हैं। वो भी कहता मेरे हाथ, अरे किधर भी नहीं इधर ही तो है। शैल उतने में जगती है और कहती क्या हो रहा है। तो ये भी कहते कुछ भी नहीं, सुबह हो चुकी है तो मज़ा ले रहा है। वो जो लड़का था उसके पीछे एक मॉन्स्टर आके चिपक रहा था, तो लड़का भी चिल्लाता मम्मी रे बचाओ यार, ये देखो हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ फो यार चलो यार उसको बचाते हैं वरना वो मॉन्स्टर मार डालेगा। हमारी फॉक्स हंसने लग जाती है, तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड भाई लिटरली वो लड़का मुसीबत में है और तू हंस रही है।
तो ये भी कहती है अरे डरो मत यार, वो कोई डरावना मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं है, वो बड़ा प्यारा सा मासूम सा मॉन्स्टर यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मॉन्स्टर यहाँ पर है। तो अपनी शैलैन भी कहती है अच्छा वो है क्या, अरे मैं बिना फालतू में टेंशन यहाँ पे लेती हूँ, सोने दे मुझे। जुओ भी कहती है चलो ठीक है यार, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मुरोंग कहती है ऐसे कैसे टेंशन की बात नहीं है, तेरा भाई है यार। वो भी कहती है कि अरे यार यू जू उस मॉन्स्टर का नाम है, बड़े प्यारे और बड़े जेंटल यहाँ पे होते हैं, एग्रेसिव बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होते हैं, इसके लिए समझ रहे हो क्या। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अचानक से आसमान में एक एग्रेसिव बर्ड मॉन्स्टर कह लो आ जाता है और डायरेक्ट उस लड़के पे हमला करने वाला था। लड़का डर जाता है कि अरे यार ये वाला जेंटल होगा, लेकिन आसमान में जो अटैक कर रहा है ना वो जेंटल नहीं है, मम्मी रे गया, मम्मी रे गया, मम्मी रे गया। लेकिन वो जो जेंटल वाला यहाँ पे था ना भाई, वो जो अटैक करता है ना उस पर लिटरली एक बार में खा जाता है। हमारा मेन कटा भी लग वाट, हाँ भाई ये कहाँ से तुम्हें जेंटल यहाँ पे लग रहा है। तो शैलैन भी कहती माँ कसम भाई मैंने भी इसके बारे में सुना था, पढ़ा था कि भाई एकदम प्यारा जेंटल होता है, एक बार में उसको खा गया। यह जेंटल आदमी तो कभी ऐसा नहीं करता। मुरोंग भी कहती अरे यार ये क्या था भाई, तुमने बोला जेंटल यहाँ पर एक बार में बर्ड को खा गया, बर्ड को कोई मौका भी नहीं मिला। जो सुनते वो भी कहता हाँ तो जेंटल होता है, मैंने कब बोला कि भाई जेंटल नहीं होता, तुमको नहीं ना खाया, मेरे भाई को नहीं ना खाया। तो फॉक्स भी समझाती है कि हाँ भाई वो जेंटल ही है, प्यारा है, वो कभी भी आदमी लोग को चोट नहीं पहुंचाता, दूसरे जो कमीने बीस्ट है ना उनको ही चोट यहाँ पे पहुंचाता है। मुरोंग कहती है हाँ लेकिन देखो यार उस प्ले बॉय की तो फट के चार हो गई, उसको जगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जा रहे थे रास्ते में वो भी कहता है कि मम्मी रे भाई दो बार कोटे मुंह में आ गए, सुबह सुबह वो प्यारा सा चिपका हुआ था, फिर वो डरावने से बिस्ट ने भी हमला कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठंड रखो पाजी, सबको सही हो जाएगा। भाई और भी ज़्यादा चिपक चिपक के वो रोने लग जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं प्लीज़ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दूर हट यार। बहना भी कहती है तेनू शर्म नहीं आती है, बच्चे जैसा रो रहा है, तेरे रोने के चक्कर में न जाने कितने मॉन्स्टर और हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो वो भी शांत हो जाता है। शैलैन भी कहती है एक सेकंड चलो यार आगे, मेरे को न जाने क्यों यार कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, चेक करने दो। वो चेक करने लग जाती है और जैसे चेक करती है फॉक्स भी कहती है न जाने क्यों भाई गड़बड़ तो मुझे भी यहाँ पे लग रहा है। मुरोंग कहती है अरे यार सबको गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, लेकिन क्या गड़बड़ है कोई बताएगा। तो उस एरिया में फॉग इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड भाई ये फॉग नहीं 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 यार, ये फॉग कोई ऐसा वैसा फॉग नहीं है, ये मिस्टीरियस फॉग है, याद है आने से पहले मैंने एक पिल दिया था, जल्दी से वो पिल सब लोग यहाँ पे खा लो। तो सब लोग वो वाला पिल यहाँ पे खा लेते हैं। बोला जाता है कि फॉग है ना जितना ज़्यादा असर होगा या हमारा लोकेशन है ना उतना ज़्यादा चेंज कर देगा। हम खड़े साथ में रहेंगे लेकिन फॉग के अंदर हमारा लोकेशन चेंज हो जाएगा, ये फॉग हम सबको टेलीपोर्ट कर देगा, पास ही में रहना। हमारा मेन कट्टा तो फॉक्स का हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है। लड़का एकदम डर रहा था कि मम्मी रे मुझसे दूर ना जाओ, मुझसे दूर ना जाओ, मुझसे दूर ना जाओ। भाई जैसे उसकी आँख खुलती है भाई वो दूर जा चुका था, कोई नहीं था इसके पास, ये भी घबरा जाता है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो फॉक्स का हाथ पकड़ा हुआ था। फॉक्स भी कहती कुछ भी हो जाए हाथ छोड़ने का नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ने का। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों यार ऐसा क्या है इसके अंदर। तो फॉक्स भी कहती है सुना नहीं शैलैन ने क्या बोला, ये लिटरली तुमको टेलीपोर्ट कर देगा, गलती से तुमने मेरा हाथ भी यहाँ पे टच किया ना भाई हम सब टेलीपोर्ट हो जाएंगे। वो भी कहता है इसका मतलब जो बाकी लोग हो गए जैसे कि शैलैन, मुरोंग, जुओ वो सब टेलीपोर्ट हो चुकी है क्या। ये भी कहती है यस वो सब टेलीपोर्ट होकर किसी और लोकेशन में जा चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तो इसको सही करने का क्या तरीका है, ऐसे तो हम बार बार धुएं में आएंगे और बार बार टेलीपोर्ट होते रहेंगे। तो ये भी कहती है इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, जिसने भी ये धुएं को क्रिएट किया ना हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढ को यहाँ पे ख़त्म करना है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है यार वो कोई इंसान नहीं है, एक टाइप का क्रिएचर ही है, कोई मॉन्स्टर या डेमोन ही है जो माउंटेन में यहीं कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो एक बार यहाँ पे मिल जाएगा तो शायद हम उसका सामना यहाँ पे कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो यार उसको ढूंढ यहाँ पे लेते हैं, मगर कैसे ढूंढे। ये भी कहती है डोंट वरी हम कुछ ना कुछ तो करके ढूंढेंगे, पहले धुएं को हटाने की कोशिश करती हूँ। तो वो अटैक करके धुएं को हटाती है। हमारा मेन कट्टा भी आइस की एबिलिटी यूज़ करता है धुएं को हटाने के लिए। जो फॉक्स है ना वो तो एकदम बैडेस्ट रूप में आ जाती है, वो कहती है चलो यार इतना ठीक है अब बाकी का हम देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कसम से, वो भी कहती है कसम से। तो वो जैसे और धुआं क्लियर करती है ना तो थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार थोड़ा सा रास्ता मिल गया। ये भी कहती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत ऐसा खुश हो जाओ। वो भी कहता डोंट वरी मेरे पास एक कमाल का आइटम है जो हमें आगे का रास्ता क्लियर करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। ये देखो भाई ये तलिस्मैन मैंने आने से पहले ना भाई पता वता कर लिया था इस रोड के बारे में, तो ये तलिस्मैन इन हमको सही लोकेशन में जाने के लिए हेल्प करेगा। तलिस्मैन लगाता है फॉर्मेशन वगैरह एक्टिवेट होता है। तो और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।